चला वे जिप्सी। हरियाणवी आती ही नहीं थी और आपने हरियाणवी सॉन्ग्स में इतने हिट दिए हैं, कमाल है। टफ था वैसे आपके लिए हरियाणवी सीखना या उस इजी था? टाइम तो था सर। फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। मैं 10 साल बाहर ही रही हूँ। तब तक फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी कहने का नहीं, मतलब? बिल्कुल ओके नहीं। ये था कि ऐसा अच्छा नहीं होता लड़की के लिए बाहर निकलना, बाहर जाना आना। जी जी। अब करने लगी जब से जिप्सी आया है। शायद हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा नेवर एवर गाना है, मतलब जो कभी मिटेगा गाना। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मेरा, वो भी मैं गा के सुनाऊं तब पता लगता है ये जीडी कोड है, वैसे नहीं। शायद ये पहला ऐसा गाना है जो बिलबोर्ड तक भी गया। हाँ जी। इससे पहले कोई गाना नहीं गया? हरियाणा का तो मेरे को लगता है। एक जिप्सी के बाद वाला टाइम है आपकी लाइफ के अंदर, एक उससे पहले वाला है जी। उन दोनों टाइम के अंदर क्या डिफरेंस लगता है आज मेजर? वो भी स्ट्रगल था, अब भी स्ट्रगल ही है सर। अब भी स्ट्रगल ही है? जब आर्टिस्ट आगे नहीं आएगा तो स्ट्रगल ही है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस लगता है? पंजाब में सिंगर आर्टिस्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, राइट। और हरियाणा में क्या है कि जो मेहनत होती है ना आर्टिस्ट की, सिंगर की, वो मेहनत नहीं लगती। मतलब आपको भी नहीं मिली, ये कहना चाह रहे मेरे हो? को उस गाने की नहीं मिली। क्या बात कर रहे हो? मतलब 500 मिलियन प्लस गाना है और उस गाने के सिंगर को कोई उसका पे आउट नहीं मिला, आप कह रहे हो? ना ही शो मेरे पास आए हैं, ना ही उसकी पे। ऐसा क्यों? इतना बड़ा गाना देने के बाद भी लोग सपोर्ट नहीं करते? काफी ऐसे आर्टिस्टों के साथ भी काम किया है जो कि स्पोर्ट तो किसी की भी नहीं रही। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतने प्यारे प्यारे आपने गाने दिए हैं, हम Thank सबने you, सुने हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। हमने Thank क्या, you. मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और स्टार्स ने भी सुने हैं, उस पर भी हाँ हम आएंगे। लेकिन पहले आपके बारे में बात करते हैं कि आपको म्यूजिक का शौक कब से लगा? स्कूल टाइम हम्म। सर मैडम सुनते थे, कहते कि आप सुनाओ कुछ। तब मैं थोड़ा थोड़ा गाती थी, थोड़ा थोड़ा रियाज करती थी, थोड़ा थोड़ा। ये रियाज का मीन नहीं पता था, रियाज होता क्या है। Okay. गाना गुनगुनाना कुछ ऐसा करके स्कूल टाइम में। और मैडम में सर ऐसे बोलने लगे कि आप गाओ, थोड़ा पता लगे कैसे गाते हो क्या। Okay. सभी बोलते थे कि बहुत प्यारी वोकल है, आपको कुछ अलग करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। उस टाइम पे तब से आपने सीखा था या फिर ऐसे ही? नहीं, वैसे शौकिया तौर पे ही गाते गाते फिर क्लासें शुरू की मैंने। क्लासेस किस टाइम पे स्टार्ट की? क्लासें 2014-15 से लेके की मैम। ओके। उस मतलब टाइम तब स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी या स्टडी के बाद की? स्टडी करती थी उस टाइम भी। अच्छा, स्टडी के करते जी करते। जी। और फिर इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? इंडस्ट्री में कि एक सर थे, प्रोड्यूसर थे, ओके म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। ठीक ओके। है। उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि आप हरियाणवी भी कर सकते हो। मैंने कहा सर मेरे को हरियाणवी आती नहीं है। अच्छा, उस टाइम पंजाबी करते थे? हाँ, पंजाबी गाती पंजाबी थी, हरियाणवी का पता नहीं था कैसे क्या बोलना है। घर में तो बागड़ी बोलना, राजस्थानी बोलना। अच्छा। ओके। उसके बाद मतलब धीरे धीरे करते करते बस शौक चढ़ गया। उन्होंने सारे लिरिक्स खोल देने, कहना ये ऐसा है, ऐसा ये शब्द बोलना है, ऐसा। मतलब धीरे धीरे उनसे सीखी हूँ मैं। आप कह रहे हो आपको हरियाणवी आती ही नहीं थी और नहीं। आपने हरियाणा के अंदर हरियाणवी सॉन्ग्स में इतने हिट दिए हैं, कमाल हाँ है। जी। बस घर में राजस्थानी बागड़ी बोलना और पंजाबी की माहौल ऐसा था। हाँ, तो फिर हरियाणा का एक मेरे लिए तो न्यू वर्जन था ना कि हरियाणा कैसा करना है। मैंने सोचा ऐसे ही गाते रहना थोड़ा थोड़ा करके। जब एंटर किया उन्होंने कहा नहीं तू कर पाएगी, कर सकती है। और फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया आपके जी। म्यूजिक को? पहले तो नहीं किया था, अब करने लगी जब से जिप्सी आया है। जिप्सी से पहले वाले जो गाने थे उसमें मैं 10 साल बाहर ही रही हूँ घर Okay. से, लड़के झगड़ के, जैसे कि अच्छा, 10 साल मैंने बाहर काटे हैं सर। तब तक फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी कहने का नहीं, मतलब? बिल्कुल ओके। भी नहीं। कहते थे ये क्या सीख रही है, क्या गा रही है, क्योंकि मेरी फैमिली में म्यूजिक का किसी को शौक ही नहीं था। ये था कि ऐसा अच्छा नहीं होता लड़कियों के लिए बाहर निकलना, बाहर जाना आना। जी। फिर मैं भाग गई थी 10 साल, वाह। बाहर ही रही। और जिनके साथ रही उन्होंने भी बहुत अच्छा साथ निभाया, पार्टनरशिप में काम बहुत अच्छा किया हमने। उसके बीच में वैसे पेरेंट्स फोन पे टेलीफोनिकली कनेक्शन में थे या नहीं थे? 5 साल तो नहीं थे, 5 साल में बने हैं। वाह, कमाल है। 5 साल मतलब कोई टच ही नहीं था। हाँ? जी। और जब जिप्सी हिट हुआ उसके बाद? जिप्सी हिट होने के बाद तो सभी पास में ही, यस हम आपके ही हैं। अच्छा।
कोई बात है ना, तुम हो कौन, कहते हम आपके ही हैं। पहले हम आपके हैं कौन, फिर तुम हो हाँ। कौन, हम आपके हैं हुआ। ये सही था। और फर्स्ट ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा किया था आपने? फर्स्ट मैंने किया था फोटो खंडवा। ओके। और मैंने जितने भी सॉन्ग किए सिलेक्टेड से किए, क्योंकि मैंने 10 साल उनके साथ बॉन्डिंग में काम किया है। हम्म, 10 साल से उभरी हूँ मैं जिप्सी के बाद। उसके बाद पार्टनरशिप खत्म हो गई उनकी भी। फिर मैंने खुद के डिपेंड पे, मतलब 3 साल मैंने अभी चंडीगढ़ शिफ्ट की। तो अभी सर के साथ हो टच में जिन्होंने स्टार्ट नहीं। कराया था या नहीं? नहीं, अब नहीं हूँ मैं, होना भी नहीं चाहती। क्यों इतना उन्होंने आपने बताया कि आपको करवाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसा बहुत सारी बातें हैं, क्या कहना, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं, जिप्सी को लेके ले लो, उन्होंने गाना दिया, डिजिटल साइन करवा लिए, जो भी उनका बनता था। जो मेहनत होती है ना आर्टिस्ट की, सिंगर की, वो मेहनत नहीं मिलती। वो नहीं मिलती, मतलब आपको भी नहीं मिली, ये कहना चाह रहे मेरे हो? को उस गाने की नहीं मिली। क्या बात कर रहे हो? मतलब 500 मिलियन प्लस गाना है और उस गाने के सिंगर को उसकी कोई उसका पे आउट नहीं मिला, आप कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसके बाद देखा कि अब खुद ही करना पड़ना है आगे जाके भी। नहीं, ऐसा कुछ हुआ है क्या कि मतलब देखो, ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि मतलब आप इतना बड़ा गाना हो गया, जी। आपको कुछ नहीं मिला, ये उन टीचर ने ले लिया था या आया ही नहीं उनके पास भी और आपके पास भी, या उनके पास नहीं, आ गया उनके था आपके पास आ नहीं आया? गया, सभी के पास आ गया, बट मेरे पास नहीं आया। ओके। मेरे पास तो अकाउंट में ये होता है कि अब आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं आपके साथ 10 साल काम कर रही हूँ, और आपके ऊपर मेरे को विश्वास है। मैम, जो आप करोगे मैं करूँगी। राइट। और आप कहोगे ठीक है, मैं देख लूँगा अपने आप डिजिटल साइन कर दो। जो मेहनत आर्टिस्ट की होती है उस टाइम मेरे को नहीं मिली, तो वो नहीं मिली, है ना। और सेकंड बार में हमने जब जिप्सी 2 किया, उसकी मैं नहीं कहती कि उनको मिली है, वो मुझे मिली है। ओके। जी। तो वो आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट किया उन्होंने फिर, हाँ। या उनके थ्रू ही किया? नहीं, फिर डायरेक्ट किया? जी। जिप्सी 2 तक आप उनसे अलग हो चुके थे? हाँ जी, जिप्सी 1 में हो गई थी मैं। जब ये बोला गया था काफ़ी आर्टिस्टों ने कि कोई थानेदार जिप्सी चलाता है क्या? अच्छा, हाँ। ये कोई गाना है? ये कोई गाने में गाना है कि थानेदार जिप्सी चलाता है? मैं क्या, कोई बात ना, बाबा शाम देखेंगे। क्योंकि मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम मानना शुरू किया था मैंने। अरदास लगाई कि बाबा जी अब आपके भरोसे है, जो कुछ है, हमारे भरोसे कुछ नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं, अब ये मैं गाना छोड़ दूंगी। मतलब अगर ये गाना नहीं चला तो आप गाना छोड़ दोगे जी आपने? जी ये हाँ। तो अब चाहे लोग अब कैसे भी कहे कि ये हमने गाना किया है, ये हमने ऐसे किया है। हाँ। अब कहते हैं, काफ़ी ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो कहते हैं कि अब जो भी गाना हिट हो जाता है वो आगे आ जाते हैं। हाँ। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जो आगे आ जाते हैं वो फिर आए क्यों नहीं आगे? जिसने गा रखा वो ही नहीं आगे आए, तो और कौन आगे आएगा? और जिसको, मतलब आर्टिस्ट का तो नाम ही नहीं है, नाम है और फेस वैल्यू नहीं है। अब गाने के नाम से कोई जानता ही नहीं है। इसमें आपको किसकी गलती लगती है, या फिर कौन रिस्पॉन्सिबल लगता है, या फिर आपको लगता है कि आर्टिस्ट खुद भी रिस्पॉन्सिबल होता है? होते हैं, पर उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं था ना इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। क्योंकि जब काम मैंने इतने सालों से करती आ रही हूँ, उसमें मेरे को पता नहीं लग रहा था कि क्या करना है, किससे बात करनी है, कैसे गाना होता है। ये होता था जिसकी बॉन्डिंग में काम कर रहे हैं ना, उन्होंने दी राय कि वहाँ जाना है, वहाँ करके आना है गाना। इतना ही होता था मेरा। और जब से मैंने अपने आप होश संभाले हैं, उस टाइम पता लगा कि गाना ऐसे होता है, रिकॉर्ड होने का पता है, और सेट पे जाने का पता है। आ गए वहाँ, लिपसिंग दे दी। लिपसिंग भी ऐसी देते हैं लोग कि कट मार देते हैं भी, हाँ लिपसिंग का नाम है, दे देते हैं। हाँ, अब की बार अच्छा किया काम लिपसिंग पे। अब मैं छोड़ती नहीं, कहीं भी जाती हूँ कहती हूँ कि अगर गाना करना है तो लिपसिंग मैं कहीं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि फेस वैल्यू तो आर्टिस्ट की है ही नहीं। अगर फेस वैल्यू आर्टिस्ट की होगी तभी तो आर्टिस्ट आगे आएगा ना। राइट। तभी पता लगेगा। अब सभी जानते हैं। अगर वो कहते हैं कि भैया हमें तो प्लेबैक ऑडियो ही चाहिए, हम सिंक लेंगे नहीं आपके, तो आप करते हो वो प्रोजेक्ट अब आज? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, और अगर होगा भी तो देने को तैयार भी है, पर वैसे हुआ नहीं अभी तक तो कुछ भी। चलो, अभी ना मैं जिप्सी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिप्सी एक बहुत बड़ा गाना है, मतलब जिसने शायद हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर एक
ऐसा नेवर एवर गाना है, मतलब जो जी, कभी जी। मिटेगा गाना। जी तो अभी मुझे नहीं पता ऑडियंस को पता है नहीं पता हमारी ऑडियंस को किस जिप्सी की बात कर रहे हैं, तो जिप्सी की 2 लाइनें हो जाएं एक बार, जी ताकि जरूर। फिर हम लोग उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। सारा करे से सल्यूट मन्ने गाँव में उसी का, मन्ने चौधरी साहब धरा नाम में उसी का, हो से जॉब सरकारी का काम रिसकी, हाय मेरो बालम थानेदार चलावे जिप्सी, हाय मेरो बालम थानेदार चलावे जिप्सी। क्या बात है थैंक यू यार, सर। ये गाना 500 मिलियन है और मैं मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपके हिस्से कुछ भी नहीं आया उस गाने का। मुझे तो नहीं आया सर। आर्टिस्ट को क्या बचता है, शो बचते हैं हम्म, या बचता है कि रिकॉर्डिंग का, जी। कि आपने डब किया गाना उसकी मेहनत का। हम्म, ना ही शो मेरे पास आए हैं, हम्म। ना ही उसकी पे अभी तक मेरे पास आई है। उन्होंने बाद में भी कुछ नहीं शेयर किया, इतना गाना जा चुका है 500 मिलियन। मेरे को लगता है 500 मिलियन पे अच्छा खासा पैसा आ जाता है। आ जाता है सर। और मेरे पास जिनके थ्रू मेरे पास करवाया गया था उनसे 1 रुपया नहीं आया मेरे पास। और वो वैसे दिखाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे चालाक, वो मैं बात कर रही थी बीच में छूट गई अपनी, कि अब फ्रेंडली आप काम कर रहे हैं, 10 साल काम किया है, विश्वास पे काम किया है, अब जितना पैसा आया है, चाहे उसका 10,000 आया हो, चाहे 50 आया हो, चाहे कितने में ऑडियो खरीदी तो है ना, वो पैसा 1 रुपया मेरे पास नहीं आया अभी तक। वो पैसा जिन्होंने डिजिटल साइन करवाए थे उन्हीं के पास। और वैसे मुझे ऐसा लगता है 500 मिलियन गाना एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और 500 मिलियन गाने के ऊपर जितना मोटा मोटा मैं अभी तक जी। इंटरव्यू करता आ रहा हूँ, एक 100 मिलियन के गाने से लास्ट बिंटू पापड़ा जी ने भी बताया था कि जी। ऑन एन एवरेज 2 करोड़ रुपए के आसपास आ जाता है। तो इस हिसाब से 10-15 करोड़ रुपए ये गाना हाँ। कमा चुका हुआ है। बिल्कुल सर। 500 मिलियन तो ऑफिशियल वीडियो पे है, जी, जी। अनऑफिशियल और अक्रॉस तो मुझे लगता है टोटल 1 बिलियन हो गया होगा अब जी, तक। जिनका चैनल भी चला हो या जो भी चला हो, वो आर्टिस्ट को कभी आगे कोई भी नहीं लाना चाहता, कोई भी ऐस- स्पोर्ट में नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा सर, ऐसा है कि जब चल जाता है तो फिर किसको क्या पूछा जाता है। मेरे को तो लगता नहीं कोई। नहीं, जब आपने एक ऐसा बड़ा गाना दे दिया तो शायद दूसरा भी दे सकते हो आप, तीसरा भी दे सकते हो, चौथा भी दे सकते हो, तो बिल्कुल फिर दूंगी सर। है ना। बस वेट यही है कि कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, अगर फिर तो नहीं करेंगे। वैसे क्राफ्ट कैसे हुआ था ये वाला गाना? अगर मैं इस गाने की बात करूं, जैसे आप बता रहे थे कि ये गाना जब आप किसी के पास लेके जा रहे थे तो आप बता रहे थे कि थानेदार कोई जिप्सी चलाता है क्या? कोई जी, जी। मतलब यकीन ही नहीं कर रहा था। अब जिस कंपनी में भी जाता तो यही बोलते थे कि ये कैसा गाना है, अजीब सा गाना लगता था सभी को। मल्टीपल जगह दिया था पहले गाना? बिल्कुल। अच्छा, फिर सर ने म्यूजिक किया था पहले, सर कौन सर? राज मावर सर ने म्यूजिक ठीक है। किया था इनका सबसे पहले। ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ अलग करना है तो कुछ अलग करेंगे। फिर शाइन सर के पास गाना गया, ओके, उन्होंने मतलब अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया, म्यूजिक उन्हीं का है। ठीक है। और उनसे उनको ये लगा कि हाँ कुछ अलग है, हम्म, तब सोच लिया कि गाना तो अच्छा जाएगा। उन्होंने भी यही सोचा था हम्म, कि गाना अच्छा जाएगा। फिर हमारे दिल में भी ये है कि गाना तो है अच्छा है। हम्म। काफ़ी आर्टिस्ट फीमेल हैं जो कि कहते थे कि ये मेरे को गाना दे दो, ये तो मैंने गाया था पहले, तो गाया था, आपका गाना होता तो आप गाते, अगर मेरा गाना मैं दूंगी तो जाएगा ना, वो मेरा ही गाना था उस टाइम, मैंने लिखवाया, सर ने लिखा। फिर काफ़ी आर्टिस्टों की मेहनत भी लगी, मॉडलिंग की या कैसे भी लगा लो। सर ने लिखा, साइंस सर ने नहीं, या ये राज सर ने कंपोज किया था, लिखा भी उन्होंने कुछ था? हाँ लाइनें लिखी थी उन्होंने, कुछ ओके। लाइनें। और फिर रोहतास भाई ने कंप्लीट किया। जी ठीक उन्होंने है। कंप्लीट किया था। जब आपने इसकी ऑडियो का डील किया तो तब नहीं आपने बोला कि मेरे को इसमें स्टारिंग भी करनी है, उस टाइम आइडिया ही नहीं था? नहीं, आइडिया तो क्या, उसमें बस मैं लिपसिंग का ही सोचती थी कि मैंने लिपसिंग करनी है, पर बढ़िया करनी है, आर्टिस्ट दिखे कि आर्टिस्ट है। हम्म, उस टाइम बस थोड़े से सिंक थे हमारे, जो कि जानता भी नहीं है जीडी कौर है कौन। फेस वैल्यू का है कि मसला कि फेस वैल्यू ही आर्टिस्ट को आगे लेके जाती है। राइट। अगर फेस वैल्यू ही नहीं होगी तो आर्टिस्ट कहाँ आगे जाएगा। वैसे आपको लग रहा था उस टाइम पे बनाते हुए कि गाना ये इतना बड़ा होने वाला है? गाना बड़ा नहीं, पर ये लग रहा था कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। ये किसी को नहीं लगता बड़ा। अब सोचते हम जितने भी गाने बनाते हैं ना, जी। तो ये सोचते कि भी बड़ा जाएगा, ये जाएगा, पर जब धीरे धीरे लोगों के बातें सामने आई ना, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे, सभी में रोका टोकी हो जाए ना, फिर गाना बड़ा ही जाता है। तभी इस गाने को लेके कम से कम ये भी काफ़ी बार गाया मैंने
भी हो कहाँ रही है गलती, एक बार नहीं 1-2 साल तो पड़ा रहा हमारे पास वैसे ही। अच्छा। जी अभी चलो जिप्सी तो चलो आपका हिट हो गया, जिप्सी जी से पहले वाला जो 10 साल का टाइम था उसे आप क्या कंसीडर करते हो? उससे स्ट्रगल था वो या क्या था मतलब? वो भी स्ट्रगल था, अब भी स्ट्रगल ही है सर। अब भी स्ट्रगल ही है? बिल्कुल जब आर्टिस्ट आगे नहीं आएगा तो स्ट्रगल ही है, जब आगे आ जाएगा तब भी हम मेहनत करते रहेंगे। सी आप जैसे आप कह रहे हो कि आपका फेस वैल्यू इतनी नहीं बनी, लोग आपको बिल्कुल बाय फेस नहीं मेरे जानते, तो इससे शोज पे तो समझ आता है कि हो सकता है इम्पैक्ट हो, है ना, बिल्कुल नेम पे हो, बट आपकी वॉइस तो जा चुकी है, तो इसके प्रोजेक्ट्स भी आपको इतने ज़्यादा आपको लगता है नहीं मिले? वॉइस जा चुकी है पर बट वॉइस तो चाहिए होगी ना लोगों को, नहीं? चाहिए होगी पर पता नहीं मेरे तक पहुंची नहीं होगी। अगर शो आए या कुछ भी आए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आगे मेरे को आना ही नहीं, मतलब चाहते थे भी ये आगे आई ना कभी, ऐसे भी थे। कुछ प्यारे बन गए, कुछ कैसे करके, बहुत से बातें हैं। आपके मन में कभी ऐसे आया कि यार म्यूजिक ही छोड़ दूं बस, क्योंकि 10-15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है एक चीज़ को देना जिसमें वो रिजल्ट ना मिल रहा हो जो हम डिजर्व करते हैं एंड जो एक्सपेक्ट करते हैं? आया था एक बार, फिर परिवार की तरफ देख के सोचा कि नहीं, हम्म, कुछ अलग करेंगे, इनको भी आगे लेके जाना है, क्योंकि सारा घर का मैं खुद देखती हूँ। नानी जी का और मम्मा का मैं खुद करती हूँ, तो अगर मेरे ही कुछ हो गया तो फिर ये कहाँ जाएंगे। कौन कौन है घर में? मम्मी पापा हैं, 4 बहनें थी, तीनों की शादी कर दी, छोटी थी मेरे से, ओके। तीनों की शादी कर दी। भाई छोटा है अभी, म्यूजिक का ही करता है वो भी। जब आप गाते वगैरह थे तो पंजाबी गानों से हुई थी, तो आप वैसे पंजाबी इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए, हरियाणवी में आए? पंजाबी जैसे कि जागरण हो गई, हाँ जागरण स्टार्टिंग में मेरे को यही शौक था कि अब मैं गा रही हूँ, हाँ अब मेरी सुन कोई नहीं रहा, हाँ इसलिए तब मामा जी थे एक मेरे, वो कहते कि गाती बहुत अच्छा है जीडी, मैं तेरे को तैयारी करवाता हूँ। कीर्तन में मिली थी मैं उन्हें, और कीर्तन से जागरण, फिर उससे बड़े जागरण शो वगैरह अच्छे, मतलब माता रानी के भजन गाते थे उस आपने टाइम। जी कमाल है, ये और ये नहीं पता था मैं बिल्कुल भी आपके बारे में। उसके बाद मैं हरियाणा इंडस्ट्री में घुसी हूँ कि हाँ मेरे को भी थोड़ा थोड़ा आता है भाई। हम्म उस टाइम मेरी किसी ने भाव पकड़ी कि हम हम्म, करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब किया कम है और दिखाया ज़्यादा है। अच्छा फिर जब आर्टिस्ट धीरे धीरे, अब काम तो 10 साल रही हूँ, 10 साल में 4, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गाने आगे होंगे, 20 आगे होंगे। हम्म, गाना आ नहीं रहा, मेहनत करी जा रहे हैं, उनके बर्तन धोई जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं। एक आर्टिस्ट के साथ में 10 जने आगे तो उनका खाना बनाना है। ऐसा होता था कि बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत फेस ऐसे देखे कि ये कुछ कर ही नहीं पाएगी, यही सोचते थे कि कुछ काम कुम करती होगी वैसे ही। हम्म, तो उस टाइम मेरा रियाज होता था, अगर मैंने कुछ काम करना तो मैंने सुनना, गाना, और धीरे धीरे बस ऐसे करके। कमाल है। और उस टाइम भी मेरा गाना, वो मुलाकात गाना आपने सुना होगा, हाँ जी, वो उस टाइम वो आई 3 थिंक आपका सेकंड बिग हिट है। जी 350 मिलियन दिया है मैंने वो जी। गाना। उसमें तो हमारी फोटो तक भी नहीं है नाम के अलावा। मुलाकात, जी मैं सच बताऊं मैंने नहीं सुना है। राज महावर जी के साथ है वो। हाँ हाँ, हाँ जी। वो हरियाणा में बजा है। जिप्सी तो अब ऑल पैन इंडिया इंडिया, हो गया हुआ है, हाँ। पैन इंडिया, बिलबोर्ड। आई थिंक हाँ सर, जिप्सी की ये भी एक स्टोरी है, शायद ये पहला ऐसा गाना है जो बिलबोर्ड तक भी गया। ये बिलबोर्ड हरियाणा का पे पहला गाना। पहला गाना, पहले नंबर पे बिलबोर्ड पे था ये। इससे पहले कोई गाना नहीं गया। हरियाणा का तो मेरे को लगता नहीं। जिप्सी के साथ काफी बड़ी बड़ी स्टोरियां हाँ हुई है ना। जी जी बहुत। हम्म अब हर एक प्रोजेक्ट के पीछे होता है, बहुत सारे ऐसे फेस भी होते हैं हाँ जो दिखाने के अलग होते हैं और बताने के अलग होते हैं। मतलब मैं फेस पे बोल देती हूँ हम्म कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिप्सी वाले टाइम भी ऐसा हुआ था, काफ़ी ऐसे बोल रहे थे, काफ़ी जो कि मेन आर्टिस्ट थे वो भी बोलते कि ये कैसा गाना है, हम्म, मतलब अजीब सा लगता था सभी को, पर मुझे अजीब नहीं लगा मेरे गाने में। मैंने खुद का माना ना, हर जितने भी गाने होते हैं मैं खुद का ही मान के करती हूँ कि नहीं, अगर किसी का गाना है तो भी मैं ये मानती हूँ कि ये मेरा गाना है, हम्म, इसको कैसे क्या करना है, हम्म, चाहे मेरे को 100 बार गाना पड़े हम्म, पर मैं इसको बढ़िया निभाऊंगी, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। जैसे आप काफी टाइम से हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में लगे हुए हो, एक जिप्सी के बाद वाला टाइम है आपकी जी लाइफ के अंदर, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक उससे पहले वाला है, उन दोनों टाइम के अंदर क्या डिफरेंस लगता है आज मेजर?
अभी इंस्टा चल गया है, ये चल गया ना, तब पॉपुलर हो रहे हैं सारे गाने, ठीक रील है। पे देखते हैं कैसे भी। पहले ये होता नहीं था कुछ भी। ओके। अब हो गया है कि इंस्टा भी आ गया है, स्नैपचैट आ गया है, जी। यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब पे भी रीलें चलती हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो बहुत, हरियाणा लगा लो, पंजाब लगा लो, इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। जैसे आपको इसका आप बता रहे हो कि पे आउट नहीं मिला जिप्सी गाने का, जी। बट जिप्सी गाना अभी भी बहुत चलता है, तो उस टाइम पे कैसी मेमोरी होती है आपके माइंड में? खुशी हो रही होती है कि गाना चल रहा है, या फिर एक वो मेमोरी फिर से याद आती है कि यार गलत हुआ मेरे साथ? नहीं, मेरे को खुशी होती है बहुत खुशी होती ज़्यादा है? कि ये मेरा गाना है। अगर कोई मेरे को फेस वैल्यू से नहीं जानता तो ये मेरा गाना है तो मेरा ही ना। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मेरा गाना है। वो भी मैं गा के सुनाऊं तब पता लगता है ये जीडी कोर है। नहीं, ये आयरनी है। इनफैक्ट हमने पहले भी कुछ सिंगर्स के साथ किया, उन्होंने भी शेयर किया है कि हरियाणा में ये थोड़ा सा है कि लेबल्स भी और प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट की बजाय गाने को बड़ा बनाने की में इम्पोर्टेंस देते हैं, वो अपना बेनिफिट देखते हैं। जी। बट ऑब्वियसली अगर आर्टिस्ट बड़ा होगा तो एक इंडस्ट्री बड़ी होगी, बिकॉज आर्टिस्ट भी और ग्रो होंगे और नए आर्टिस्ट भी तभी आएंगे अगर वो जो एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट है उनकी ग्रोथ दिखेंगे। तो अभी इस टाइम पे आप इंडिविजुअली कर रहे हो सारा कुछ? अभी मैंने लगा लो अब 3 साल से मैंने जीरो से स्टार्टिंग की है मैम। जीरो से क्यों? जीरो से था कि इंडस्ट्री को किसी भी इंसान को मैं नहीं जानती, मतलब फेस वैल्यू से भी, मतलब फेस वैल्यू से जानती हूँ, वैसे मिली नहीं हूँ। जिन बंदों के साथ मैंने काम किया उन्होंने मेरे को मिलाया तक भी नहीं कि ये कोई भी आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है और ये जीडी कोर है या कैसा भी है। तभी तो थोड़ा नाम था, थोड़ा मोटा तो था भी, इंडस्ट्री में है कोई, तब भी मिलाया ही नहीं मेरे को, तो मैं कैसे जानूँ। तो अब भी मैंने जितने भी लिंक बनाए हैं अपने ही दम पर बनाए हैं। ओके। और उस साइड तो वैसे जानते हैं जीडी कोर है, कोई है, बट वैसे फेस टू फेस मैं कम आर्टिस्टों को मिली हूँ। और अब जाके गाना बताएं तब जाके पता लगता है ओके। और अभी पंजाब म्यूजिक पे ज्यादा काम कर रहे हो, पंजाबी पे या हरियाणवी पे ही कर रहे हो? अब अभी दोनों पे ही। तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस लगता है? पंजाब में एक आर्टिस्ट, सिंगर आर्टिस्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि ये गाना, जैसे कि मिस पूजा हो गई, गुरलेज अख्तर हो गई और कौर भी हो गई, उनके नाम से ही पता लगता है कि ये उनका गाना है। राइट। और हरियाणा में क्या है कि वो जो वीडियो में देख लेते हैं ना, उनसे पता लगता है कि ये उसका गाना है। हाँ, ये बात आप वैसे सही कह रहे हो। शायद ये कहीं ना कहीं जिप्सी गाना प्रांजल का ज़्यादा साउंड करता है मार्केट के अंदर, अगर देखा जाए तो मैं उनको भी मैसेज यही दूंगी कि अगर कहीं गाना बज रहा है, आपको बोल रहे हैं भी आप गा के सुनाओ, तो वो कहते मुझे तो गाना आता ही नहीं है। गाना नहीं आता तो गाने के सिंगर का नाम तो आप आगे धर सकते हो कि भी ये उस गाना उस आर्टिस्ट ने गाया, मैंने तो काम ही किया है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि आर्टिस्ट को आगे नहीं आने देते, चाहे कोई प्रोड्यूसर लगा लो, डायरेक्टर, कंपोजर, कुछ भी लगा लो, जो कि हरियाणा में आगे नहीं आने देते। दीदी ऐसा क्यों है, मतलब आगे नहीं आने दे रहे? क्योंकि कल पता नहीं परसों हमने एक पॉडकास्ट किया है जी गोल्डी गिल का। जी। तो उन्होंने भी बताया कि इस तरीके की दिक्कत है कि आर्टिस्ट को बड़ा ही नहीं किया जा रहा हरियाणा के अंदर। क्यों? बस पता नहीं सर, ये तो मेरे को भी नहीं पता क्यों, कि या तो फिर कुछ ज़्यादातर मॉडलों को ही दी जाती है कि ये बड़े हों, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनती होगी, या तो ऐसा भी हो सकता है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे पंजाब की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है ना सिंगर को लेके, वैसे हरियाणा में भी बढ़े। तभी मैं ये मैसेज सभी आर्टिस्ट को बोलती हूँ कि फीमेल को भी, कि अपने आप को खुद बड़ा करना है ना तो कुछ अच्छा करके दिखाओ। बैक टू बैक गाने करने से, या कुछ थोड़ा देखो कि क्या करना हमने, कैसा करना है, कुछ उस तरीके से सोच के चलेंगे तो अपने आप बड़े हो जाएंगे। अगर वो सोच के ही नहीं चलेंगे तो क्या बड़ा होगा सर। तो वो वहीं हमने तो यही कोशिश की कि हमारा हरियाणा, हम हरियाणा से उठें तो हरियाणा हमारा आगे जाए। नहीं, हरियाणा देखो, हरियाणा का म्यूजिक बेसिकली क्या है, आगे जाने का दम रखता भी है और आगे जा भी रहा है। जी। कोक स्टूडियो तक भी गाने पहुंचने लगे हैं हरियाणा के, तो वो बहुत बड़ी बात हो गई जी। बट अभी क्या है, जो कल भी पॉडकास्ट कर रहे थे या परसों पॉडकास्ट कर रहे थे, जो आज आपके साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आर्टिस्ट पे काम नहीं किया जा रहा, आर्टिस्ट पे काम करना पड़ेगा, आर्टिस्ट को आगे लेके आना पड़ेगा अगर म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा करना है हरियाणा की। तो अगर आर्टिस्ट पे काम कर दे तो आर्टिस्ट भटके ही ना,
जीडी कोर की तरह। जिप्सी सॉन्ग दिलजीत दोसांझ सर ने भी शेयर किया था आपका, हाँ उन्होंने जी। उस टाइम पे आपको मेंशन किया था उसमें? हाँ जी, मेरे को मेंशन वाह। किया था उन्होंने, और उन्होंने अपने ब्लॉग्स में भी मतलब गा के बोला कि मेरो बालम थानेदार चलावे जिप्सी बल्लारा साहब, जो कि उनके ब्लॉग में है, ओके। वो बनाते थे पहले। हाँ। तो मेरे को भी अचानक से वो रील आई आगे, मैं कि अरे यार इन्होंने तो फिर से, मैं कि ये गाना ऐसे गा के अपने आप ही गा के मैं कि गा के शेयर भी किया, किया। लिप सिंक में भी किया, उसमें बिल्कुल। डांस भी किया थोड़ा नहीं सा तो किचन वाली आपको वीडियो में। पता है सर। हाँ जी। नहीं तो देखो, पैसे देते हैं ना प्रमोशन के लिए, तब भी शायद तक वो रिस्पॉन्स दें, मेरे हिसाब से लगता है ये। और एक बार आपका गाना यही बिग बॉस में भी चला, हाँ जी, तो कैसा लगा तब? उस टाइम भी बहुत अच्छा लगा था मैम। उस टाइम सीरियल आने वाला था, मेरो बालम थानेदार चलावे जिप्सी। मेरो अच्छा बालम थानेदार अच्छा उनका टाइटल लेके उन्होंने सीरियल बनाया। वो सीरियल की प्रमोशन के लिए वो बिग बॉस में गए, उधर बजा तो उधर भी जिन्होंने गाना जिन्होंने सीरियल करना था ना, उन आर्टिस्टों ने फिर मेंशन किया, तो वो मेरे पास आया कि आपका गाना मतलब ऐसे करके। उधर भी वो ना, जब भी कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, मतलब सीरियल के अंदर वो फिर जब चलाते हैं तो पता लगता है भी। अब कलर्स टीवी तो सभी देखते हैं, उस पे जब भी देखते हैं तो वो गाना कभी ना कभी बजता ही रहता है। जैसे इस गाने के साथ इतनी बड़ी बड़ी इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, जी। सबसे यादगार मेमोरी कौन सी है आपकी इस गाने की? जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे हाँ। तब सोच रहे थे इस गाने को कैसे कंपोज करें। ओके। तब ये था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं कहा नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना, मैं क्या ये बढ़िया करना है, अच्छा करना है, हाँ। साफ सुथरा करना। उस टाइम भी लिरिक्स की मेरी प्रॉब्लम अब भी है थोड़ी, हाँ। हरियाणवी की थोड़ी सी अटक जाती हूँ कहीं भी। रिकॉर्डिंग में बस मेरा टाइम लगता है हर बारी कि ऐसे करना है, ये ऐसे कंपोज रखनी है। इस कम से कम मेरी 10 बार कंपोज बदली होंगी इस गाने को लेके। तो मैं एक बार परेशान तो हो गई थी कि यार क्या गाना, क्या कर रहे हैं, ये गाना ही गाना है। सर बोले गाना नहीं गाना, ये अच्छा गाना गाना है, अच्छे तरीके से गाना है। 5-6 बारी LA स्टूडियो वहाँ तो एक बार किया था, 5-6 बारी राज सर के पास किया था, और फिर शाइन सर के पास भी काफ़ी टाइम करते रही रिकॉर्ड भी। ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, थॉट आते रहे उनके दिमाग में भी। उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक में किरदार निभाया, बहुत ही प्यारा म्यूज़िक बनाया उन्होंने, तभी हम गा पाए कि क्या बात है, कुछ तो कुछ अलग किया उसमें। तो जैसे जो 10 कंपोज बनी थी, उन 10 की 10 कंपोज में गाना गाया भी था? हाँ सर, मैंने गाया था। अच्छा। मैंने गाया था, ये काफ़ी बार गा के रिकॉर्ड किया, फिर डमियाँ रखनी अपने फ़ोन में, फिर सुनना। हाँ। फिर कहना कि नहीं ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना था, मतलब हाँ। थॉट आते रहते थे बार बार। वाह, ये तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मतलब 10 कंपोज के बाद ये और कंपोज फाइनल शाइन हुई सर है। ने ऐसा किया कि उसमें सारंगी की जगह रावण हत्ता, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, हाँ। वो बजा के उन्होंने ऐसी कलाकारी की कि सारंगी का पीस दिखा दिया कि सारंगी बज रही है, और लग भी रहा है स्टार्टिंग में जब गाना सुनोगे हाँ। कि सारंगी बज रही है, और बजा रावण हत्ता है, और बहुत ही अच्छा मतलब म्यूजिक निखर के आ गया। मेहनत तो देखो सभी ने की है इस गाने में, टीम ने भी की है, बाहर भी। अच्छा, आपने जैसे इतने सारे गाने किए हैं, जी। आपके कैटलॉग में काफी सारे गाने हैं, हम्म। ऐसा कोई गाना भी है जो आपको लगता था कि जिप्सी जितना या जिप्सी से बड़ा गाना जाएगा बट उसने परफॉर्म ही नहीं किया? 2 की थी उम्मीद, फिर उसमें पता नहीं क्या प्रमोशन का था या कुछ था, मुझे नहीं पता। ओके। मेरा वहाँ तक सीमित था गाना, और लिपसिंग का था बस। ओके। उसके बाद नहीं। उम्मीद थी एक गाना रेल बरेली की, उसकी थी। रेल बरेली की? जी। ओके। उस गाने पे कोई प्रमोशन ही नहीं लगी। जैसे कि आर्टिस्ट को बोलते हैं कि आपकी प्रमोशन बहुत बढ़िया देंगे, आपने गाना देना है और लिहाज प्यार में गाना देना, अच्छे बजट में। वो भी मैंने चलो कहा चलो अच्छा मेरे गाने को फीडबैक मिलेगा, तो इसलिए मैंने वो गाना दिया। वो थोड़ा दिल के करीब था, अच्छा था बहुत ज़्यादा, तो उम्मीद भी थी। मॉडल भी सेम ले ली, मतलब अच्छा मेरे को लगा कि कुछ अलग ही होगा, अच्छा होगा। वो फिर गाना मतलब पिट गया, इतना बजा नहीं गाना, सुना भी नहीं इतना किसी ने। कोई प्रमोशन के कारण भी हो सकता है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। क्या थे, क्या उसके बोल थे, सुन सकते हैं हम? जी। हाँ।
मेरा सैया ले गया गैलवा ताली हेले के, मेरा सैया ले गया गैलवा ताली हेले के, सोनीपत डट कह जाइए रेल बरेली के, सोनीपत डट कह जाइए रेल बरेली के। छुक छुक करती जा मोटर मेरा ल्या दे सिर का साई, भर तार बिना श्रृंगार नहीं सब फीके सुर में शाही, हो चुक चुक करती जा मोटर मेरा ल्या दे सिर का साई, भर तार बिना श्रृंगार नहीं सब फीके सुर में शाही, राज नहीं नाराजगी अच्छी डेली की, हो सोनीपत डट कह जाइए रेल बरेली की। क्या बात है। ये किसने Thank you, कंपोज sir. किया था? ये भी राज सर ने भी लिखा था और कंपोज किया था। क्या बात है। अच्छा, तभी उनका नाम आ रहा था राज। हाँ आपके काफी गाने राज मावर जी के साथ हैं। जी जी। उनका कुछ खास कारण है क्या? उन्हीं के साथ 10 साल मैंने काम किया था ओके। और फिर अच्छा मतलब है, अच्छा अब भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मतलब अच्छा काम किया उन्होंने, जहाँ तक साथ निभाना था निभाया है। आगे तो वही बात है, खुद का कुछ बड़ा करना है ना, तो कुछ खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए सोच लिया कि अब तो कुछ अलग ही करना है, खुद ही करना है, क्योंकि लोग भी ना टोंट मारते थे कि क्या जीडी का क्या करना है, क्या ये कामयाब नहीं होगी, या कैसे भी लगा लो, ये किसी लड़के के साथ रह रही है या कुछ भी, है ना। ओके। तो तब वहाँ से सोचा कि नहीं, जीडी को अकेला ही करना पड़ेगा काम तो, क्योंकि जब लोग बोलते कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं होगा इसका, तब जाके मालिक ने बाँह तो पकड़ ली। अब संभालने वाला भी वही है जो गिराने वाला है। जब लोग टोंट मारते हैं जी। तो उसको आप मोटिवेशन की तरह लेते हो या फिर थोड़ा सा सैड हो जाते हो? नहीं, पहले हो जाती थी, अब सैड नहीं होती मैं, अब खुश हो जाती हूँ कि हाँ कुछ करना है, बड़ा करना है। कई आर्टिस्ट के साथ हमने सुना ऐसे भी होता है, ये एक्टर्स के साथ भी होता है जी एंड सिंगर्स के साथ भी होता है जी कि रिकॉर्डिंग कर ली और उसके बाद पता नहीं है कि गाना वो उनकी आवाज़ आ रही है गाने के अंदर या किसी और सिंगर को ले लिया है, तो और उनको कुछ बताया नहीं जाता, कंप्लीटली घोस्ट कर देते हैं आर्टिस्ट को। ऐसा होता है? ये तो मेरे साथ ही हुआ है। आपके साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बता सकते हो किस प्रोजेक्ट में कैसे? एक था प्रोजेक्ट जो कि बहुत अच्छा और बड़े आर्टिस्ट का था। ओके। उसमें मैंने डब भी किया, मैं स्पेशल उनके लिए गाने भी गई, ये भी बोल दिया फाइनल है, मतलब करेंगे इसकी तैयारी करके आप फाइनल करेंगे इस गाने को। ओके। मैंने कहा ठीक है, मैंने उम्मीद लगा ली कि गाना आएगा, बड़ा आएगा, कुछ मैंने किसी को बताया नहीं कि अच्छा गाना आएगा बड़ा, बट ये दिल में खुशी थी कि चलो माता रानी ने सुनी है नवरात्रों में, तो कुछ बड़ा ही आएगा। अच्छा, नवरात्रों में किया था ये? जी जी, नवरात्रों में किया था मैंने ये गाना। उस टाइम मैंने नंगे पाँव मतलब व्रत रखे हुए थे पहले से ही। बीच में मेरे को कॉल आता है सर का कि आप रिकॉर्ड करने के लिए इधर मोहाली पहुंचो। ओके, पंजाब का ही प्रोजेक्ट था ये? पंजाब का ही था। ओके। तो उस टाइम मैं कि यार चप्पल नहीं पहननी मैंने, तो कहते नहीं मैडम ये तो देखो अच्छे आर्टिस्ट को मिलना है तो पहनना तो पड़ेगा। तो वो जब मैंने गाना करने के लिए मैंने कहा कोई बात ना, वो मेरा तो जो फास्ट में बोला गया था वो तो टूट ही गया ना भ्रम कि यार ऐसा किया मैंने ना, शायद उसी की सजा मिली हो मेरे को, उस गाने में मेरे को उन्होंने नहीं लिया होगा। मतलब आपने डब कर दिया था? डब कर दिया था। ओके। फाइनल हो गया था वो गाना, और गाना भी अच्छा था वो, जो कि अच्छे आर्टिस्ट ने किया। वो अभी फिलहाल में 1.5 साल हो गया होगा उस गाने को भी। जब उनका गाना मैंने सुना कि चलो उन्होंने गाया है तो अच्छा ही गाया है, तो कोई बात नहीं। एक बार तो हुआ कि क्योंकि मैंने ये गाना इतने शिद्दत से और ईमानदारी से मैंने गाने के लिए कहाँ क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ा, आने के लिए जाने के लिए बहुत कुछ, मैं क्या फिर भी मैं क्या गाना मेरा नहीं हुआ ये, मैं क्या कोई बात नहीं। और फाइनल किस आर्टिस्ट का हुआ वो? और वो रेणुका का हुआ था फाइनल। रेणुका पवार का? हाँ। ओके। मैंने गाना किया था सैया की बंदूक। फिर ओके। उन्होंने जब वो किया तो चलो मैंने सोचा कोई बात ना, ये भी छोटी सिस्टर है या बड़ी लगा लो, गा दिया तो अच्छी बात है, अच्छा किया इन्होंने भी। बट थोड़ा सा हुआ कि अच्छे आर्टिस्ट के साथ मेरा पहली बार गाना आ रहा है, तो बीच में उनकी पता नहीं क्या हुई है क्या नहीं हुई, मुझे तो इस बात का भी नहीं पता ना। ये सैया की बंदूक उसी की बात करना जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे? जी जी जी।
और सोनू भैया ने गाया है। जी, उस टाइम ये शायद ड्यूट होगा मेरे से, सोलो ही करवाया था उन्होंने। ओके। उसके बाद उम्मीद थी कि अच्छे-अच्छे अब प्रोजेक्ट आएँगे, अच्छा काम होगा। तो फिर आपने वैसे बाद में टीम से बात नहीं करी? मैंने की थी, फिर उसके बाद बोले कि मैडम आएगा अभी कुछ टाइम बाद आएगा, डम्मी में क्या सेंड कर दो, तैयारी करनी है। क्योंकि जानी सर ने बोला कि जेडी डम्मी आपको भेज देंगे, आप तैयारी करना कि ये गाना आपने करना है। ठीक है। फिर उसके बाद एकदम ही पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उस गाने को मतलब फिर रेणुका जी ने गा दिया था। मैंने कहा कोई कमर्शियल इशू था, पैसे वैसे का इशू था या कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी तरफ से, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो सोच रही थी कि एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ मेरा गाना आ रहा है और देसी मेलोडीज में ही होने वाला था वो भी। और मैं तो बहुत खुश थी कि अच्छा काम होने वाला अब तो। हाँ, क्योंकि देसी मेलोडीज का जानी जी का काफी अच्छा नाम है जी, पंजाब में। जी। आई कैन अंडरस्टैंड। वो तो चलो गाना है, कोई भी गा सकता है, पर एक उम्मीद होती है ना कि चलो वो गाना नहीं किया तो दूसरा भी करेंगे, है ना। राइट। तो ऐसा भी कुछ उनका कोई मैसेज कॉल कुछ भी ऐसा आया नहीं ना, तो थोड़ा सा लगा कि गाना हो गया कैंसिल, कोई बात ना। फिर हौसले के लिए तो थोड़ा सा इंसान को होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो कुछ रियाज भी करी बैठी थी और उस गाने का और भी कुछ था। आपने काफी कुछ सेक्रीफाइस भी किया मुझे लग रहा है उस गाने के लिए। आप वर्क चल रहे थे, आप बता रहे हो है ना, हाँ जी, हाँ नंगे जी। पाँव नंगे थे। पाँव मैंने फास्ट फिर रख रखे थे, मैंने चप्पल नहीं पहननी थी सर। तो उस गाने के लिए चप्पल डालनी पड़ी। उस गाने के लिए मेरे को पता नहीं कौन सा नवरात्रा था, 5वां छठा था। मैंने कहा अभी 2 दिन ही रह गए, 2 दिन बाद आ जाती हूँ मैं सर। कहते नहीं अभी आना पड़ेगा मैडम। माता रानी से माफ़ी मांग के फिर मैंने वहाँ के लिए, मैं क्या चलो डाल के जाना पड़ेगा, अब नंगे पाँव तो अच्छा भी नहीं लगता किसी के जाना, है ना। तो इसलिए मैं क्या चलो कोई बात नहीं। और गाने का पे आउट मिला जो आपने नहीं, डमी किया? कुछ नहीं मिला, मेरे को चाहिए भी नहीं था। मेरे को ये था कि गाना अच्छे आर्टिस्ट के साथ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भी मैं हूँ एग्री कि अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। काफियों के बहम है कि आपकी टीम ये बोल रही है, आपकी टीम वो बोल रही है, आप इतना पे मांग रहे हो। वो मेरे से मैं क्या डायरेक्ट बात करे ना, अगर मैं कितना पे मांग रही हूँ, उस पे के कारण वो डिले हो जाता है गाना। अब मुझे नहीं पता कौन 2.5 लाख बता रहा है, कौन 3 लाख बता रहा है। ये मुझे इस बात का नॉलेज नहीं ना कि कौन कितना बता रहा है। आपकी टीम है वैसे, मैनेजमेंट टीम है? पहले थी, अब नहीं है कोई भी। तो अब क्यों नहीं है वो? अब वैसे ही बस, अब टीम तो मैंने काफ़ी बनाई थी, अब किस किस का नाम लूँ। ओके। तो ऐसा था कि विश्वास लायक सभी होते हैं, आपको पता ही है। फिर मैंने नंबर भी मेरा डाला, फिर नहीं, मैंने बात भी नहीं मेरी हो पाती थी कभी कभार। वो फिर मैंने कभी किसी टीम का डाल दिया, कभी किसी का, फिर ऐसे करके, क्योंकि अकाउंट भी मैनेज करना और यूट्यूब भी मैनेज करना, ये एक आर्टिकल उड़ गया था मेरा चैनल का भी। मैंने कोशिश ही की थी कि कुछ अलग डालूंगी उस पे भी, वो भी हो गया था। कभी अपना चैनल बनाने की नहीं सोचा इस पूरी जर्नी के बीच में? मैंने सोचा था सर, बना लिया था। फिर उसके 60 के कुछ हैं। ओके, उस पे गाने डाले आपने? गाना कुछ नहीं डाला, ओके, वीडियो क्लिपें वगैरह थोड़ी थोड़ी डालती रही। ठीक है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे गाने घेर दूँ उस पे। हाँ। फिर मेरे को थोड़ी सपोर्ट नहीं मिली सर। अगर गाना भी करे ना तो एक होता है ना सपोर्ट मिल जाए किसी की, साथ में मिल जाए किसी का, कि थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सपोर्ट कर दे, वो नहीं मिली मुझे आज तक किसी की भी। ऐसा क्यों? इतना बड़ा गाना देने के बाद भी लोग सपोर्ट नहीं करते, समझ में नहीं आ रहा। सर एक जैसे कि उसी कंपनी में मैंने कॉल किया कि सर मेरे को काम की ज़रूरत है। हाँ। कहते कि आपकी जेडी ज़रूरत होगी ना तब आपको हम कॉल कर लेंगे। फिर मैंने कहा सर चलो ओके ठीक है। काफ़ी ऐसे आर्टिस्टों के साथ भी काम किया है जो कि अच्छे गाने करके भी डिलीट हो जाते थे। अच्छा। आज तक सपोर्ट तो किसी की भी नहीं रही मेरी। जब मैं चंडीगढ़ आई थी सर पहली बार, तब मैंने ना गुरुद्वारे में रातें काटी थी कि काम रिकॉर्डिंग हो जाए मेरी जल्दी से जल्दी, है ना, इधर कोई है नहीं मेरा। तो उस टाइम गुरुद्वारे वाले भी बोले कि आप कितने दिन रहोगे, है ना, हो जाता है भी काफ़ी दिन हो गए आपको इधर। फिर मैं पे करने लगी उन्हें कि सर ऐसा करके है, मैं इधर से आना उधर से जाना, रिकॉर्डिंग करके आना, फिर आना वापस, फिर घर जाना।
अब भी है, स्ट्रगल ही है मेरा तो, वैसे देखा जाए तो अब भी कोई स्पॉट में नहीं है। मैंने कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट में कोशिश नहीं की, काफ़ी आए मेरे पास कि आपका करते हैं, आपका करते हैं। मैं कहा नहीं, सभी मज़े लेके चले जाते हैं बातों के, कोई किसी का कुछ नहीं करता। फिर मैंने ये लगा लो आपका ही, जैसे पॉडकास्ट में मैं मुश्किल से मैंने कहा चलो मैं भाई आऊँगी आपके पॉडकास्ट में, ज़रूर मैं क्या करूँगी, अगर मेरी मदद हो सके तो मैं क्या ज़रूर आपके इधर करूँगी। नहीं, बढ़िया किया आप आए। जरूरी है आपका सामने आना, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट 500 मिलियन का गाना दे देता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री, बाहर से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही चमकदार इंडस्ट्री है, आर्टिस्ट पता नहीं कितना खुश होगा, कैसी लेविश लाइफ जी रहा होगा। बट ये नहीं पता कि जब आप उन्हें दोबारा कॉल कर रहे हो काम के लिए, वो ये बोल रहे हैं कि जब आपकी जरूरत होगी तो बुला लेंगे। ऐसा ही होता है, क्योंकि जब गाना बड़ा दे दो ना तो वो भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आपकी ज़रूरत होगी ना तभी आपको बुलाया जाएगा। फिलहाल तो आर्टिस्ट हमारे खुद के साइन हैं। क्या ओके सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं दिल से, अगर मैं ना सच बताऊं सर, वैसे नहीं फेक मैं किसी के ऊपर नहीं मारती कि सर ऐसा है ऐसा है, ना फुकरी होती मेरे से सर, जो है साफ है। मैं ये बोलती सर मेरे को काम की ज़रूरत है, फिलहाल मैं अकेला मैनेज कर रही हूँ, घर भी मैनेज करना और घर का भी देखना, नानी का भी देखना, इधर खुद का फ्लैट का भी सारा कुछ खुद ही देखना। कि आपको पता है इतने बड़े शहर में वैसे भी किसी को टिकने नहीं देते कि अकेली रह रही है कैसे। अभी तो मेरे साथ हैं एक फ्रेंड और साथ में रहते हैं, और बहुत मुश्किल होता है जब मैनेज खुद करना पड़ता है खुद को। और हरियाणा इंडस्ट्री में एक ये स्पोर्ट नहीं है कि आर्टिस्ट को आगे लेके आना और आर्टिस्ट के साथ कैसे पेश करना, कि बातें अच्छे से करना। हम अच्छा, बिहेव भी नहीं अच्छे से करते। अच्छे नहीं होता, काफ़ी अच्छे या काफ़ी नहीं होता मेरे हिसाब से। तभी तो मेरा बहुत कम उस साइड चक्कर ही नहीं लगता। उस साइड के जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं मानती हूँ, मेरे को सपोर्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नफरत ही करते हैं। अगर प्यार करते होते तो शायद वो काम करते मेरे साथ में भी। मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूं कि मैडम मेरे को काम की ज़रूरत है और प्लीज़ आप जैसा भी आप करोगे हम कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा पेमेंट का इशू होता है, पर थोड़ा मैं क्या कर लेंगे, जब कर ही लेंगे तो फिर पेमेंट की कहाँ से बात आ गई ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं सच बताऊं, मुझे हरियाणा इंडस्ट्री के बारे में सच्ची इतना अंदर नहीं पता था। इतना डीप डाइव करने का मौका ना मेरे को आपके साथ और गोल्डी भाई के साथ ही मिला है। मतलब मैं हैरान हूँ, मतलब इंडस्ट्री का ये वाला फेस देख के। मतलब मुझे लगता है कि सामने आना चाहिए आर्टिस्टों को अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि गोल्डी भाई ने भी बताया था कि मैं भी लास्ट टाइम भी बोल के हटा हूँ कि आर्टिस्ट को बड़ा नहीं किया जा रहा है और वो सिर्फ गाने पे फोकस करते हैं। गाना चल गया उसके बाद ठीक है। और मैंने ये तक भी सुना है कि किसी आर्टिस्ट ने अगर कुछ रेट बढ़ा दिए तो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही है सर। अगर वो अभी रेट नहीं बढ़ाएगा तो कब बढ़ाएगा? कब बढ़ाएगा? अभी मेहनत करके पैसे नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा? बिल्कुल। बाद में कौन पूछेगा? क्योंकि 10 साल मेरे जैसे स्ट्रगल तो और भी आ जाएंगे आगे जो कहेंगे फ्री में कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, हम गाएंगे। बट गाने की देखो उसने कितनी मेहनत की होगी, उसकी वैल्यू देखो ना आप आर्टिस्ट की, कि वो इतनी मेहनत करके इतना कुछ करके आगे आ रहा है, तो उसके आप रेट जमा डाउन कर रहे हो। बस यही है कि कर देते हैं, कोई कहता है वो उसने इतने में आ जाती है, वो गा देती, वो गा देगी 20 में गा देगी, 40 में गा देगी। आप इतने मांग रहे हो, कमाल होगी, कुछ अलग करोगे क्या? मैं क्या हाँ जी सर। वो एक बार गा देंगे, 2 बार गा देंगे, मैं क्या मैं 100 बार क्या, मेरे को जितनी बार गाओगे मैं परफेक्ट देने की कोशिश करूँगी। मेरा ये है कि मैं ये नहीं कि गाना है तो गाना है, गाना नहीं, मैंने फिर अच्छे तरीके से किरदार निभाना उसका। ऐसा है सर। है कुछ ऐसे लोग भी हरियाणा में भी, कुछ ऐसे हैं बढ़िया हैं जो कि हमारे हरियाणा इंडस्ट्री को ग्रोथ, उसकी हरियाणा ग्रोथ को आगे लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि न्योली ढांडा वाला जी, उन्होंने देख लो कहाँ से कहाँ तक, कम टाइम के अंदर कहाँ से कहाँ तक इंडस्ट्री को उन्होंने आदत उन्होंने पहुंचा दिया है। उनसे पहले भी काफ़ी एज ए जैसे मॉडल सपना चौधरी जी,
सबसे पहले हरियाणा की शुरुआत तो उन्होंने ही कह सकते हैं उन्होंने की थी बिल्कुल। कि कहाँ से कहाँ तक नाम तो उन्हीं का ही चलेगा ना कि इनकी वजह से आज हरियाणा ग्रोथ कर रहा है। उस वजह में एक नाम आपका भी है, थैंक यू जिप्सी सर। बिलबोर्ड पे आया। बिल्कुल सर। हम्म। बस ये तो हम्म मतलब गाइस जितने भी हैं हम्म जितने भी फ्रेंड सर्कल लगा लो, दोस्त लगा लो, जितनी भी पब्लिक लगा लो, उनका दिल से धन्यवाद है कि इतना गाने को सपोर्ट किया कि इतना चल गया है। वैसे हरियाणा काश ये सिंगर को भी सपोर्ट करते तो शायद सिंगर भी आगे कुछ कर पाता। 100% कर पाता, क्योंकि बिकॉज हरियाणा म्यूजिक एटलीस्ट, जैसे आपने धांडा जी का नाम लिया, उन्होंने प्रूव कर दिया कि हरियाणा म्यूजिक में इतना पोटेंशियल है कि वो कोक स्टूडियो तक भी जा सकता है और वो बिल्कुल। पैन इंडिया भी ट्रैवल कर पसंद सकता किया है। जा सकता है। जी। मैंने पहले किसी का ऐसे नाम नहीं लिया हम्म कि उनका जब मैंने गाने सुने ना उनके तो कुछ फील आता है, कुछ अलग ही दिखता है कि है कुछ हरियाणा में भी। उन्होंने कुछ नया ही करा है मतलब जी। म्यूजिक के साथ ना, अदरवाइज जनरली देखा जा रहा था एक ही पैटर्न पे ज्यादा गाने बन रहे थे। बिल्कुल सर। और किसी का भी नाम बताना चाहोगे डांडा से अलग? और भी हैं काफ़ी, जैसे मासूम जी हो गए, हम्म उन्होंने भी अच्छे जैसे कि बदमाशी टाइप के गाने किए हैं। जी। अच्छा है उनका भी। वैसे उस कल्चर को आप बेसिकली क्या मतलब प्रमोट करते हैं या मतलब उसके फेवर में है या नहीं है? मतलब मासूम शर्मा जी के नहीं कह रहा मैं, उन गानों के, उन लिरिक्स गानों के, के जी हाँ, उन फेवर में हैं आप कि ऐसे गाने होने चाहिए या नहीं होने ऐसे चाहिए? होने चाहिए, कम होने चाहिए, पर ऐसे किसी पे टोंट मारे ना वो नहीं होने चाहिए, ओके। है ना। कि दो आर्टिस्ट हैं, हाँ झगड़ा हो गया है हाँ और वो उस पे टोंट मार रहे हैं, वो उस पे टोंट मार रहे हैं। अगर गाना करो दमदार, ऐसा करो कि गाना किया हमने, प्यार से रहना चाहिए आर्टिस्ट को, टोंट मार के कभी नहीं गाना चाहिए। करो बदमाशी के गाने अच्छे होते हैं। कुछ मैंने भी ऐसे ही अभी किए हैं, पहले तो मैं नहीं करती थी। लगता नहीं आपकी आवाज से आपने किए होंगे जिस तरीके की आपकी आवाज है। नहीं मैंने वैसे आया नहीं अभी। हाँ। टाइटल थोड़ा सा बताती हूँ। हाँ। जाटनी तो रख है 6 गोली वाला पट्टा। क्या बात है। तो मतलब मैंने तो वैसा किया थोड़ा सा। हाँ। थोड़ी सी बदमाशी, थोड़ा सा रोमांटिक भी है, थोड़ा सा फील है उसमें। यार इतना सब कुछ चल रहा है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात क्या बात करूं, है ना। क्योंकि हमारे माइंड में एज अ ऑडियंस भी एक इमेज बनी होती है ना, कि यार जैसे हम पंजाब के आर्टिस्ट को भी देखते हैं या उनका लाइफस्टाइल कईयों का देख पाते हैं, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है, सारा कुछ होता है। बट आप बता रहे हो कि बैक पे इतनी स्ट्रगल चल रही है, इतना सब कुछ है ना, गाने कर रहे हो तो पे आउट नहीं मिल रहा, या फिर लोग अप्रोच नहीं कर रहे, इवन दो पैसे तो छोड़ो, ढंग से रिस्पेक्टफुली बात भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इतने सब में अपने आप को कैसे फिर भी मोटिवेटेड रखते हो कि यार करना ही है? मैं बस थोड़ा फैमिली की तरफ देख के और अब खुद से प्यार करने लग गई हूँ। तब जाके ये हुआ है कि खुद से करेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, और दुनिया की तरफ देखेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया को क्या चाहिए? स्वाद, कि अच्छा ये कर दिया, अच्छा। क्योंकि आजकल लेक्चर देने वाले ज़्यादा हैं और सपोर्ट समझाने वाले, सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं। आजकल ये सिस्टम ये है, यही सिस्टम है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सपोर्ट किया जाए तो जिस तरीके से पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री को लोग ग्लोबल लेवल पे लेके गए हैं, दिलजीत सर और करण औजला जी, ऐसे ही हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में भी वो पोटेंशियल है, अगर राइट सपोर्ट मिले तो एक लेवल पे लेके जा सकते हैं जी। एक टाइम था कि हरियाणा इंडस्ट्री को कोई जानता ही नहीं था, राइट। और आज एक वो टाइम है जो कि कहा जाता है कि हाँ पंजाब के बराबर है खड़ी हरियाणा इंडस्ट्री। बिल्कुल। और मैं इस हरियाणा इंडस्ट्री को मैं खुद दावे के साथ बोलती हूँ, अगर सभी आर्टिस्ट अच्छे मतलब कि सभी को सपोर्ट करते जाएंगे तो क्या पता हमारी हरियाणा इंडस्ट्री मतलब बाहर भी बजने लग जाए, पैन इंडिया पे रेगुलर बजने लग जाए, और बड़े बड़े गाने बॉलीवुड में हमारी हरियाणा इंडस्ट्री उससे भी आगे जाए। हमारी ये सोच है। और कुछ लोग हैं जो कि हरियाणा को हरियाणा तक सीमित रखते हैं कि बस यहीं रहे, बस हमारी हरियाणा में बज गई बस। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। हम यही सोचते कि हरियाणा इंडस्ट्री, अब हम हरियाणा के हैं, ये नहीं कहते पंजाब यहीं रहे, पंजाब भी आगे जाए, बट पंजाब ने तो बहुत, देखो पैन इंडिया भी, बॉलीवुड में भी पंजाब के आर्टिस्ट बजते हैं, पंजाब तो बहुत आगे है। अब ये पंजाब के बराबर आ गई है तो थोड़ा इनको भी आगे बढ़ना चाहिए।
कि हमें कुछ अलग करना है। बॉलीवुड से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब जैसे सलमान खान जी जी ने भी डांस किया उस गाने पे और बिग जी बॉस जी। की स्टेज पे वो गाना चला, तो क्या कभी बॉलीवुड से ऑफर आया आपको गाना गाने के लिए? ऑफर गाना गाने के लिए नहीं आया सर, पर एक बार थोड़ा सा शो किया था किसी ने कि ऐसे करके आपकी एंट्री करवाएंगे ठीक है। और आपकी लिंक भी बनेंगे और आपका गाना कौन नहीं सुनते। एक थे म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव सर, उन्होंने कहा कि जीडी हमारा गाना ना आपका हमारे हर मतलब जब भी गाने पे मैं बैठता हूँ ना, भी गाना बनाना है मैंने, जब भी मैं चेयर पे बैठता हूँ तो सबसे पहले मॉर्निंग हमारी जिप्सी गाने से होती है। क्या बात है। मैंने कहा सर सच में, और वो सर बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जयदेव सर, जो कि गुरदास मान जी के म्यूजिक करते हैं, वही सर क्या बात कहते है। जब भी हम गाना बनाते हैं ना तब आपका गाना सबसे पहले बजता है। कि ये नहीं पता था कि आर्टिस्ट कौन है वहाँ भी। तो मेरे को भी किसी मैम ने उनसे मिलवाया, बोले हम हैरान, आप गा के सुनाओ थोड़ा सा। जब गाया तो उनको एकदम हुआ कि आर्टिस्ट तो यही है ना। उनको भी नहीं पता था कि आर्टिस्ट कौन है। फिर वो ही कहते कि फेस वैल्यू नहीं है, मतलब फेस वैल्यू होगी तभी तो आर्टिस्ट का पता होगा। पंजाब में फेस वैल्यू है तभी आर्टिस्ट का पता है कि ये कौरबी का गाना है, ये गुरलेज का गाना है, ये इसका गाना है। मतलब अब हरियाणा में तो ये पता लगता है कि ये उस मॉडल ने किया है तो उन्होंने गाया है, या उस प्रोड्यूसर ने किया है तो वो दिख गए ना तो उन्होंने ही किया ये गाना। ये नहीं दिखता कि गाया किसने है। अभी हरियाणा का बेसिकली कल्चर ऐसा चल रहा है कि आर्टिस्ट प्रोमिनेंट नहीं हो पा रहा है। जी जी डोमिनेंस जो हो रही है वो सिर्फ खाली मॉडल की जी या प्रोड्यूसर की। के ऐसा होता है। अब हर जगह शो लगते हैं, सबसे ज़्यादा मैम के शो लगे हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा प्रांजल जी के जैसे शो लगे हैं। अब कोई भी लगा लो जिनके भी शो लगते हैं, वहाँ थोड़ा सा भी ये हो जाए ना कि गाना तो चलो सभी को पता है जीडी कौर ने गाया, पर जीडी कौर है कौन, है कौन जीडी कौर। मतलब बेसिकली क्या है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि जो हरियाणा के ये आर्टिस्ट है, जब प्रांजल जी हैं या सपना जी है, इनको भी अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि करना पड़ेगा, करो और करो तभी इंडस्ट्री आगे जाएगी। कभी हुई है आपकी प्रांजल से बात हुई है? जी वैसे थोड़ी मोटी मतलब शूट पे हुई है बात तो। ओके। बस थोड़ी मोटी, ज़्यादा नहीं। कि यही है कि मेरे को सपोर्ट करो थोड़ा, मैं अलग काम करना चाहती हूँ। कहाँ उन्होंने मिलेंगे करेंगे। फिर कभी कभार ऐसा होता है काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं कि बिजी भी होते हैं, काम भी नहीं मतलब कर अपना खुद का ही कर पाते हैं, दूसरों का तो बहुत कम है। ये होता है। नहीं बट वैसे ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर करने पे आए तो मेरे हिसाब से किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। शोज के अंदर अगर एक वैलिडेशन मिल जाए कि ये गाना इन मैम ने गाया है ना, जीडी ने गाया है, जी तो वो दिन दूर नहीं है कि हरियाणा बहुत आज जितना ग्रो कर रहा है उससे फास्ट ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। जी कर जाएगा कभी ना कभी तो करेगा। नहीं, तभी बिल्कुल। हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, गाने कर रखे हैं काफी सारे, ठीक है, पर ऐसे नहीं कि आज ये रिलीज कर दिया, आज ये कर दिया। हमने करना कुछ अलग। अब जिप्सी दी है तो जिप्सी से अब यही सोचेंगे कि हट के और अलग से और कुछ डिफरेंट दिखाना है। जिप्सी के अलावा भी अब ये जिप्सी थोड़ी ना रहेगा, अब जिप्सी से अलग करना है कुछ। तो जाके थोड़ा ब्रेक ले रखा है कि गाना करना है, अभी आएगा हमारा। कितना ब्रेक हो गया आपका, लाइक लास्ट गाने से लेके अब तक? जिप्सी 2 के बाद 6 महीने, वैसे जिप्सी को तो 3-3.5 साल हो गए। ओके। 6 महीने से आपने कोई गाना नहीं किया? कुछ नहीं किया मैम, 6-7 महीने हो गए। वैसे आपको किस जॉनर के गाने बनाना या गाना ज्यादा पसंद है? वेस्टर्न हो गई। ओके। और ज्यादा तो यही पसंद है। अब काफी डीजे अब कहते कि अब शादी ब्याह आ गई, डीजे के गाने करो। करने होते तो वो कर लेते, फिर उसकी मतलब डीजे में ऐसे लिरिक्स मेरे को पसंद नहीं आते थे कुछ। कि करना है कुछ अलग करना है, डीजे में थोड़ा सा अच्छा नहीं, मतलब कुछ अलग करना सोचा था कि करेंगे तो कुछ वेस्टर्न करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। पंजाबी गाने भी ट्राई किए कभी? पंजाबी हाँ जी किए हैं। ओके। और आएंगे भी जल्दी। अच्छा, देखो अब कब आएंगे। एज अ सिंगर ही आएंगे या उसमें आप फीचरिंग भी कर रहे हो? नहीं, सिंगर आएंगे, और क्या पता जब फीचरिंग का होगा तब फीचरिंग भी कर लेंगे। अब तो मैंने कोई मौका छोड़ना ही नहीं है। अगर जैसे भी गाना आता है ना। बिल्कुल।
वैसे अभी तक के करियर में कोई पंजाबी गाना रिलीज कर चुके हो? नहीं, कोई नहीं किया है? पहले ठीक नहीं है। किया। मतलब पहले जब जिप्सी किया था उससे पहले किया था मैंने। हम्म, एक भाई साहब थे, उनके साथ किया था ड्यूट, ओके वो था पंजाबी। एक ही किया था ट्राई। ओके फिर उसके बाद मैंने कहा अब मैं जितने भी आर्टिस्ट, अब एक आर्टिस्ट है हम्म, पंजाब से ही है, उनके साथ पंजाबी और हरियाणवी मिक्सअप आ रहा है। ओके अब देखो वो भी कब आए। हम्म, अब गाने कर रखे हैं और उनका टाइम, हर गाने में टाइम, जो गाने में टाइम लेता है ना, ये नहीं टाइम लेके रख लिया, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी बनी होती है ओके कि कुछ अच्छा होने वाला है, बड़ा हो ना हो बट अच्छा होगा जो भी होगा, ऐसा होता है। जिप्सी 2 की भी कुछ कहानी थी क्या? जिप्सी 2 की तो बस सोचा था कि जिप्सी 2 भी अच्छा जाएगा हमारा, क्योंकि जब टीम में नियत होगी ना तब उसके फल लग जाते हैं सर। जिप्सी में थी नियत तो सभी के फल लगे। और मतलब 2 की भी बात करें तो अगर देखो सभी ने साथ भी दिया, अच्छा वीडियो भी बनाया उन्होंने, मेहनत सभी ने की, पर पता नहीं कहाँ कमी रह गई जो कि वो गाना वहीं तक सीमित रह गया। वैसे चल ही जा रहा है धीरे धीरे, 9.5-10 मिलियन हुआ है वो अभी। आप वैसे सेटिस्फाइड हो 100% उस गाने हाँ। से? मतलब आपने अपना बेस्ट दिया है? हाँ, मैंने बेस्ट दिया उस गाने में भी। जितने भी गाने किए हमने बेस्ट। एक बार तो देखो सर, वन टैक में तो कोई भी नहीं गाएगा, वो भी बार बार टैक लेने पड़ते हैं कि गाना ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, बार बार थॉट आती रहती है, कंपोज बदलना, कुछ करना। ये तो हर आर्टिस्ट के होता है कि कुछ अलग करेंगे। मेरा वैसे मन कर रहा है कि मैं गाने सुन लूं, कोई एतराज तो नहीं है? नहीं सर। तो जिप्सी 2 की भी 2 लाइनें हो जाए, क्योंकि देखो पता है क्या चक्कर है, अब जैसे अब गाने लोगों को पता ही नहीं है आपके, तो जी। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू अगर क्या पता इस तरीके का कोई मोमेंट क्रिएट हो जाए कि लोगों को पता लग जाए। हम कोशिश करेंगे, देखो आपकी आवाज़ लोगों के बीच तक जाए, है ना? हर बंदा कोशिश ही कर सकता है, आप भी कोशिश ही कर रहे हो, ठीक है ना? तो मैं चाह रहा हूँ जिप्सी 2 की भी 2 लाइनें हो जाए। जी सर जरूर। हुक्का पड़े से कसुता रोब बंदार पार का वो फैन से भगत सिंह शेर सरदार रखे डब मेरी वोलिवर काम रिस की हाय मेरी बाल में के आगे पाछे चाले जिपसी हाय मेरी बाल में के आगे पाछे चाले जिपसी। वैसे मुझे नहीं पता आपको किसी ने बोला है नहीं बोला, बट आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। थैंक यू सर। बहुत अलग टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। मतलब आप बात करते हुए जी। कुछ और हो, जी, और जी। जब गाते हो मतलब तब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि आप बैठे हो। जी। मुलाकात भी आपका काफी अच्छा गाना हाँ गया है, जी। उसकी भी 2 लाइनें सुन सकते हैं? बिन हासे और बिन खासे तू कदे न लिकड़ा जड़ता है, बिन खासे और बिन हासे तू कदे न लिकड़ा जड़ता है, थोड़ा सा संभल के रहिए तू कैया की आंख में रड़के, थोड़ा सा संभल के रहिए तू कैया की आंख में रड़के। क्या बात है। जीडी, जैसे हर एक आर्टिस्ट ना कहीं से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेता है या मोटिवेशन लेता है कि जी। यार मैं उसको देख के गाना स्टार्ट किया था। तो आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो, मतलब कैसे आता है? अब सर जैसे कि हरियाणा में एंटर किया तब से मैं, जैसे रागनी हो गई, फोक गाने हो गए, वैसे सुनती थी मैं ओके। थोड़ी थोड़ी, जो कि मतलब अच्छे लगते थे कि हाँ हरियाणा है तो कुछ अलग ही है इसमें भी। काफ़ी अच्छे आर्टिस्टों ने कर रखा है वो। तो रागनी भी कभी ट्राई किया आपने? हाँ सर, थोड़ी रागनी फोक में मिक्सअप सुनाती हूँ आपको। पी पी पपीहा बोल्या बाग में, पी पी पपीहा बोल्या बाग में, तेरा पिया के साबोल रे पपीहा बैरी न्यू मत बोल रे जुल्मी बाग में, न्यू मत बोल रे जुल्मी बाग में। नैन कटोरे काजल डोरे मैं तो तने मने वार गया, हो तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया, तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया। नैन कटोरे
काजल डोरे मैं तो तन मन वार गया। अमेजिंग। बहुत ज्यादा प्यारा था। वैसे आप किनको सुनना पसंद करते हो? मोस्टली तो मैं जैसे कि नुसरत जी को सुनती हूँ, ओके। नूरजहान जी को, ज़्यादातर यही कि पंजाबी और कव्वाली गज़ल ऐसा सुनती हूँ। और हरियाणा में कि मतलब जो फोक पहले गा रखे हैं ना जिन्होंने रागनियाँ या फोक गाने, मतलब कईयों के नाम पते कईयों के नहीं पता, जैसे कि उनको मतलब जो भी अच्छा लगे वो सुनती हूँ मैं। ओके। ज़्यादातर नुसरत जी और फिर नूरजहां जी को। कोई ड्रीम कोलैब है आपका कि इस आर्टिस्ट के साथ, या फिर आप चाहते हो मेरे गाने पे ये आर्टिस्ट परफॉर्म करे या एक्टर करे या इसके साथ स्टेज शेयर करो, कुछ भी ड्रीम कोलैबोरेशन आपका? मैं चाहती हूँ दलजीत जी करें या फिर ढांडा जी के साथ, तो मेरा मतलब अगर कोलैब भी करूँ तो मैं उनके साथ करूँ या फिर दलजीत जी के साथ। ओके। जी, हरियाणा में करूँ तो उनके साथ, अगर पंजाब की बात आए तो कोलैब दलजीत जी के साथ। अगर बॉलीवुड की आए उनके साथ भी मैं करना चाहूँगी। बॉलीवुड में किसके साथ? ऑप्शन दे। ऑप्शन दे दो। जुबिन नौटियाल के साथ, विशाल मिश्रा के साथ, अरिजीत के साथ, इन तीन में से अरिजीत जी। आपका एक गाना फेवरेट बताना है, कौन सा है? मैं दो के नाम लूंगा, जिप्सी या रेल बरेली की। सर में दोनों ही है। तभी मैं पूछ रहा हूँ एक फेवरेट कौन सा है? कहते फेवरेट तो चला ही नहीं। बट चल जाएगा, क्या पता इसके बाद चल जाए। हाँ। अगर देखो कई बार ना लोगों को नहीं पता होता कि जिप्सी से बड़ा गाना रेल बरेली की था, बट वो चला नहीं है ना। बट अगेन अब हम उसको बताएंगे। ऐसे तो मेरा लाहौर सॉन्ग भी था। ओके, वो 15 मिलियन गया है। ठीक है। वो तो मिलियन भी नहीं गया जिप्सी रेल बरेली की तो। ओके। तो करके अब दिल के करीब तो वो ज़्यादा था, जिसकी उम्मीद थी। उम्मीद ये थी कि ये गाना अच्छा है, क्योंकि एक आर्टिस्ट, सिंगर आर्टिस्ट जिसको नॉलेज है वही समझ सकता है कि गाना ये कैसा मतलब हो सकता है। मेरे मतलब जैसा मैं देख रही हूँ तो वैसा पब्लिक देख रही है? नहीं देखेगी, उनको कुछ अलग चाहिएगा। जैसे अब जिप्सी का टाइटल ही से ही लोग हंसने लग जाते थे, मेरे को खुद हंसी आती थी कि यार ऐसे सोचते हैं लोग। तो अब थानेदार तो कुछ भी हो सकता है। किस कहता है बालम थानेदार कैसे हो गया? मैं क्या देखो, हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड के आगे मतलब वाइफ कहेगी कि ये काम करना है, वो नहीं करेगा तो खाना किसके हाथ का खाएगा? सही बात है। तो जिप्सी चला रहा है। एक बात है ना कि वो जिप्सी चला रहा है, चाहे वो थानेदार हो चाहे वो हो आईजी ऑफिसर हो, कोई भी हो, मतलब जिप्सी तो चला ही रहा है। वो आगे अभी कर रहा है जो भी है। इसका ये मीन होता है, लोग गलत निकाल लियो, थानेदार कोई जिप्सी चलाता है क्या? अच्छा, वीडियो में फीचरिंग करना ज्यादा पसंद है या सिर्फ खाली ऑडियो देना ज्यादा पसंद है? ऑडियो भी अब फीचरिंग भी, दोनों ही पसंद है। बिल्कुल। बट ये राउंड है, इनमें से एक क्या ज्यादा पसंद है? एक तो ऑडियो देना। अगर जीडी को सिंगर ना होती तो क्या होती? कुछ नहीं, सिंगर ही होती मैम। क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू से ही शौक था कि मैंने गाना ही गाना है। घर के भी बोलते थे कि क्या गाना गाना सारा दिन गुनगुनाती रहती है, क्योंकि उस टाइम तो हारमोनियम भी नहीं होता था कुछ भी, है ना। और ये होता था कि नहीं ये गाना है, ऐसे गाना है। थोड़ा थोड़ा लिखने का भी शौक उस टाइम नहीं था, अब होने लगा थोड़ा सा। ओके। ऐसा लिखते भी हो? नहीं लिखा नहीं, अभी मैंने एक ही गाना लिखा है। ओके। वैसे तो जनरली होता है सबका कोई प्लान भी, मतलब आपका कोई प्लान भी है ही नहीं वैसे लाइफ में? कोई भी नहीं है? नहीं। ऐसे हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कॉम्पिटिटर मानते हो किसी को? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं पैदा होगा। सबसे फनी कमेंट कभी आया हो किसी फैन का? कमेंट या मूवमेंट, या कोई ऐसा फैन मूवमेंट जो सबसे यादगार हो? यादगार तो बस जैसे कि मैं जाती थी घर पे, तो घर से बाहर मैं बहुत कम निकलती हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग से ही नहीं निकलती। ठीक है। जब निकलती हूँ तब ये बोलते कि ये जिप्सी इन्होंने गाया है, कि हरियाणा का कहते हमने कोई गाना नहीं सुना। हाँ। आपका गाना जब सुना कहते यार तेरा इन्ना वड्डा गाना कि तू अज मतलब पहला तो वैसे नहीं दिसदी सी, फिर होण जम्मा भी। मैं क्या नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है,
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਪਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ज़्यादा। ਤੇ बहुत सारे ऐसे बोलते थे, जब भी पड़ोसी लगा लो कैसे भी, कम बहुत कम निकलती हूँ मैं, बोल देते थे कि अच्छा, एक गाना जो आप बार बार लूप पे सुनते हो, अपना या किसी और का भी हो सकता है वो? देखो जैसे मैंने अब डम्मी करनी है तो मैं बार बार वही सुनती हूँ, खुद के गाने। के और जो अगर रियाज करना है तो फिर मैं नुसरत जी और उनका ही सुनती हूँ। नुसरत जी का भी कोई फेवरेट गाना, मतलब हाँ कोई एक जो आप सुनते ज्यादा हो? मैं हाँ सुनती हूँ। कौन सा? मैं आपको सुनाती हूँ अभी। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई। कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। क्या बात है, मेरे को सांस चढ़ गया थोड़ा। आप तो तो सुना दो। हिंदी भी बहुत प्यारा गा लेते हो। अच्छा, वैसे ज्यादा स्टूडियो में क्या पसंद है, ऑटो ट्यून या रो वोकल्स? रॉ वोकल्स। ऑटो ट्यून तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं सर। अच्छा। वो लग जाती तो कहती हूँ कि सर एक बार मैं बाहर निकाल के ना मैं फिर सुनती हूँ। मेरे को तो ऐसे लगता है हेडफोन भी ना लगाऊं वैसे गाऊं, मेरे को थोड़ा म्यूजिक सुने। ऑटो ट्यून थोड़ा सा वो सिंगर लगाते हैं जिनके आप समझ गए होंगे। मैं समझा ना समझा, ऑडियंस समझ गई। हाँ वही तो। आपका कोई हिडन टैलेंट जो लोग नहीं जानते? सिंगिंग का ही है सर। अरे वो तो हिडन थोड़ी है, वो तो आपको लगता है हिडन है अभी भी? मतलब मेरे को तो अभी लगता है जब तक मैं बाहर ना निकलूं, जब तक फेस वैल्यू ना आए, तो मुझे लगता है कि शायद ये। और तो बस डांस का है थोड़ा सा, पर मैं कम करती हूँ। वो तो किसी को दिखाती नहीं। मेरे को लग रहा है वो दिखा देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज डांसर ज्यादा आगे निकल रहे सिंगर से। नहीं सर, वो तो पर्सनली। नहीं, वो दिखा देना चाहिए। नहीं सर। क्योंकि बिकॉज अभी ना हरियाणवी इंडस्ट्री ना ज्यादा डांसर्स को देख रही है ना, जी जी अभी उनको बिल्कुल। शिफ्ट होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। नहीं सर, वैसी इमेज नहीं बनानी जो डांसरों की है। मतलब वो भी काफ़ी ऐसे हैं जो कि डांसरों की इमेज हरियाणा में देखी जाती कि ये डांसर है और उस टाइप की डांसर है, क्योंकि जो नज़रिया है ना काफ़ी लोगों का गलत नज़रिया, ओके। जो कि पंजाब में ऐसा नहीं है। डांसर को डांसर ही मानेगी कि यार अच्छा अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, वो टैलेंट नहीं कहेंगे, वो डांसर का भद्दा डांस बोलेंगे कि ऐसा करके। हरियाणा वाले उनकी बोली में वैसा रस नहीं है। काफ़ी ऐसे हैं, ऐसा नहीं कह रही कि हमारा हरियाणा ऐसा है, बट हरियाणा बहुत अच्छा है और आगे भी बढ़ रहा है और आगे जाएगा भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी एरिया में होते हैं, बट ज़्यादा हरियाणा में कुछ ऐसे पैदा हैं जिनको होना नहीं था। सबसे बड़ी लर्निंग आपकी अब तक की जर्नी में क्या रही है? भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं करना चाहिए। खुद पे डिपेंड होके खुद मतलब आगे आना तो खुद को दिखाना है, खुद पे करना चाहिए, दूसरों पे नहीं करना चाहिए। अगर जीडी कौर को इन आर्टिस्ट में से किसी एक को चूज करना पड़े कोलैब के लिए, तो आप किसे चूज करेंगे? सुमित गोस्वामी, दिलेर खक्करिया, केडी, राज मावर, मासूम शर्मा? केडी सर के साथ करना चाहूँगी। कुछ खास कारण? कुछ खास, वो भी अच्छा करते हैं, रैप वगैरह अच्छा उनका, जितना भी प्रोसेसिंग अच्छा गाने में जितना वो देते हैं 100% मेरे हिसाब से वो भी अच्छा करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा आर्टिस्ट है हरियाणा में जिससे आप इंस्पायर होते हो? नहीं सर, नहीं है कोई भी नहीं ऐसा जिनका काम सुन के, जिनको देख के इंस्पिरेशन मिलती हो? अब से मिलने लगी थोड़ी थोड़ी,
जैसे कि ढांडा जी। वैसे उनके ऊपर जाने का, इतना ऊपर जाने का कुछ कोई कारण है? कारण मेहनत हम्म करते हैं बहुत सारी, और जितना मतलब लिखते हैं अच्छा है, रैप अच्छा करते हैं, गाते अच्छा हैं। हम्म। जो इंसान खुद लिखता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हरियाणा इंडस्ट्री के अंदर मेल आर्टिस्ट ज्यादा फेमस होते हैं या फीमेल आर्टिस्ट ज्यादा फेमस होती हैं? अब तो फिलहाल मोस्टली सभी हैं, मेल फीमेल, ज़्यादा क्रेज मेल का ही है। ओके। अब होने लगे ड्यूट वगैरह, हम्म। और ज़्यादा क्रेज मेल का ही सुना है थोड़ा थोड़ा, जैसे भी सुनते हैं, जैसे मासूम जी के गाने भी सुनते हैं, आती हैं रील वगैरह, जैसे कि सुनते हैं, अच्छा काम करते हैं वो भी, और अच्छे आर्टिस्ट हैं। एज ए फीमेल सिंगर कोई चैलेंजेस लगते हैं आपको इंडस्ट्री के अंदर? नहीं सर, कोई चैलेंजेस नहीं है? जीडी कोर एक पैदा हुई थी और वो जीडी कोर ही रह गई है, वो एक बॉक्स में, वो बाहर नहीं निकली अभी तक। जब वो बाहर निकलेगी कुछ अच्छा बड़ा करेगी, ये सोच है मेरी। तो आज हरियाणा इंडस्ट्री यहाँ तक है, तो वो साइड भी उतनी ऊपर भी जा सकती है अगर थोड़ी और भी सपोर्ट मिल जाए। जब तक आर्टिस्ट, हरियाणा के आर्टिस्ट को आगे मतलब थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे ना, तो शायद वो जा सकती है। शायद इतना बड़ा गाना देने का मेरा क्या फ़ायदा? गाना दिया भी है, कोई उसको काम नहीं दे रहा है, कोई उसको आगे लाने की सोच ही नहीं रहा है। शो हो गए, वो भी जीडी कोर गायब हो गई है, उधर से भी आर्टिस्ट ही कहते कि नहीं, जिसका गाना है उसको लेके आओ। गाना सिंगर तो दब भी गया ना, जैसे पंजाब में सिंगर की वैल्यू है, वैसे हरियाणा में सिंगर की वैल्यू नहीं है। जितनी खुशी होती है हमें आपके गाने सुन के, आज उतना ही दुख हो रहा है, मतलब ये जान के कि ऐसा बैक स्टेज पे ऐसा हो रहा है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चेंज होंगी सारी चीज़ें। देखो कब होगी, मालिक की वो मर्जी है, पता नहीं, कुछ किस्मत में ही ऐसा है या कुछ मतलब होता है कभी कभी। इतने बड़े शहर में रहने के बाद खुद कोई सब कुछ स्ट्रगल, अभी तक स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, अकेले जाना है, किसी की सपोर्ट नहीं है। जिसकी उम्मीद थी वो भी आज शायद नहीं है। अब तो खुद के ऊपर ही है जो भी कुछ करना है। अब यही सोचती हूँ कि तभी खुद से प्यार करने लगी हूँ कि नहीं, अभी हारना नहीं है, अब बहुत आगे जाना है। धीरे 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 कैसे भी जाएं, पर जाएंगे। अगर रियाज करोगे तो राज करोगे। वाह, क्या बात है। तभी तो रियाज का पीछा छोड़ती नहीं हूँ मैं, करती रहती हूँ। डेली करते हो रियाज? डेली तो देखो नहीं हो पाता, कभी कभार, कभी जाना पड़ जाता है, कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या बाहर, डेली नहीं हो पाता। पहले मैं कंटिन्यू रखती थी जब कोई टेंशन नहीं थी, अब थोड़ा हो जाता है, अभी कोई प्रोग्राम आ गया उसकी तैयारी करने लगे। वैसे तो डेली रियाज ही होता है, अगर हम अब बातें कर रहे हैं तो ये भी एक रियाज है। ओके। अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं या कुछ गुनगुना रहे हैं या कुछ उसकी साउंड आ रही है, तो वो भी एक रियाज ही है। तो ये मतलब मेरे माइंड में तो यही रहता है कि खुद का तो यही रहता है कि रियाज मेरा रोज होता है। बोलना भी एक रियाज है, एक सुनना बोलना ज़्यादातर मैं सुनती हूँ, रियाज भी होता ही रहता है थोड़ा थोड़ा। पहले रूटीन था 4 बजे उठ के रियाज करना, और अब थोड़ा सा जब से ये मोमेंट आने लगे कि काम मतलब ऐसी दुनिया कर रही है, गाना हो गया है, कैंसिल कर दिया है, फलाने सिंगर ने गा दिया, आपने इतने पैसे मांगे थे, तो सॉरी मैडम, मेरी कोई बात नहीं है। अब वो कोई बात में भी सारी बातें बिखर जाती है कि गाना चलो कोई बात ना, कर दिया किसी ने, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था आर्टिस्ट के साथ, ये बेइंसाफी होगी ना। आपके अकॉर्डिंग 3 बड़े मेल सिंगर कौन से हैं हरियाणा के? फिलहाल तो मासूम जी, डांडा जी, और मैं तो इन्हीं का ज़्यादा सुनती हूँ क्रेज़ की। मासूम जी, डांडा जी, तीसरा कोई नहीं? तीसरा क्या नाम लूँ तीसरे का तो मैं नाम सही बताऊँ लेना ही नहीं चाहती। ऐसे कोई तीसरे पर्सन का ले दिया जितना लेना था। अगर मैं 3 फीमेल आर्टिस्ट की बात करूं? फीमेल का तो अभी मैं बहुत कम सुनती हूँ, जैसे रेणुका का भी अच्छा चल रहा है, और मनीषा शर्मा का भी अच्छा सुना है मैंने,
और शिवा का भी अच्छा है। हम्म। और एक वो भी सुनी है आपने, जीडी कोर, वो बहुत अच्छी है। वो सुना है आपने उनको? बताते अच्छा है, पर पता नहीं है अच्छी नहीं, तभी तो काम नहीं मिल रहा। खैर बहुत प्यारे हो यार आप, पता है बहुत सच्चे हो। कोई बात नहीं, मतलब जो भी चल रहा है टाइम ना, ये टाइम ही होता है, निकल जाएगा। यही सोच के सर हम्म। अब किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं की जाती कि सर प्लीज गाना ले लो, प्लीज गाना करवा लो, नहीं। क्योंकि जहाँ मेरी रिस्पेक्ट होगी ना, वहाँ मैं गाना अगर दिल से जुड़े है ना, गाना फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो गाने पे बजट लगा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कि सारा चीज पैसा ही नहीं होता, राइट। कि पैसा दे के गाना करवाया है, नहीं। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, प्यार से, आप बोल रहे अच्छा रहे हो, उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हो, तो गाना फ्री देने में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पैसा क्या, पैसा हाथ की मैल है, वो कभी ना कभी साफ हो जाती है। और नाम को बड़ा रखने के लिए मैं यही सोचती हूँ कि अच्छा करेंगे कुछ साफ सुथरा, पैसा बड़ी बात नहीं है। आपने भी सोचा होगा कि जीडी कोर के पास पता नहीं इस गाने से क्या हो गया होगा। सोचा था, बिल्कुल सोचा यार बढ़िया सिंगर की तो लाइफ बन गई होगी, इतना कुछ होता है। क्योंकि हम कई पंजाबी आर्टिस्ट से भी मिलते हैं या बॉलीवुड में भी किसी ना किसी के बारे में सुनते हैं, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कहनी तो नहीं चाहिए, जैसे कि होता आर्टिस्ट को भी, मतलब काफ़ी ऐसे हैं आर्टिस्ट जो कि फुकरी मारने के लिए इंटरव्यू पे या पॉडकास्ट पे बोल देंगे अरे हमारा तो बढ़िया है, हम मौज में हैं, औरों का क्या है। पर उनके अंदर का जो शैतान है ना, वो मैं तो निकाल देती हूँ, मैं अंदर नहीं रखती। मैं ये है कि अब मैंने तो सच्चाई बताई है कि सर नहीं है, काम तो नहीं है, काम है, आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा। और जो आ रहा है वो बीच में जो भी बंदे हैं वो ऐसे उधर उधर का कह के इतने लेते हैं पैसे, इतने करते हैं, हटा देते हैं काम को। अब जीडी कोर से तो किसी की बात ही नहीं हुई। अच्छा, काम आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहे? दे ही नहीं रहे। मैनेजमेंट बीच में है भी नहीं, तब भी नहीं पहुंचने दे रहे? नहीं, वो तो है ही नहीं, कब से ही नहीं है, तब भी नहीं पहुंचने दे रहे। कमाल है। रीजन अब ये मुझे खुद को नहीं पता कि क्यों। अगर आर्टिस्ट काम करना चाहता आपके साथ अच्छे वाला, तो आप डायरेक्ट बात करो आर्टिस्ट से। डायरेक्ट आपके साथ इंस्टाग्राम पे टच में भी नहीं आते लोग? नहीं। ऐसा क्यों, मतलब समझ क्योंकि नहीं मैं आ रहा। बहुत कम, अब कम चलाने लग गई इंस्टा। काफ़ी बोलते हैं आप काम नहीं कर रहे, आप आ नहीं रहे। मतलब आऊँ कहाँ से, कोई सपोर्ट मेरे को दिख नहीं रहा कोई। अब खुद खड़ी होती हूँ कि करना है काम, तो गाना आने से पहले ही कैंसिल हो जाता है। गाना डब भी कर देते तब भी पता नहीं क्या ऐसा ब्लॉकीज आ रखी हैं जो कि कैंसिल हो जाता है। अच्छे गाने, बड़े गाने करके भी जब हौसला होने को होता है, तब हौसला लोग जब तोड़ जाते हैं ना, तब जो दूसरा काम होता है वो भी नहीं हो पाता। बंदिश आती रहती है कुछ ना कुछ। हमारे हरियाणा में ना कहते झाड़ा जूड़ा लगवा लो, ऐसे कुछ लगवाया? मैं बिलीव ही नहीं करती, झाड़ा हो गया या तवीज। आपने गले में क्या तुलसी माला डाली? हाँ जी। ओके, कृष्ण जी को मानते हो आप? हाँ जी, श्याम बाबा को, उनकी सेवा करती हूँ। मैंने घर पे ला रखे हैं, उनकी सेवा फिलहाल नानी जी करते हैं। साथ में इसलिए नहीं रखती कि अब कुछ खाने पीने वाले भी इंसान होते हैं, है ना। अगर वो खाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास लड्डू है तो फिर दिक्कत आती है लड्डू गोपाल मेरे पास। वो भी जिप्सी के टाइम में मैंने मतलब ठान लिया था मैं सेवा करूँगी, तो अभी उस टाइम से मैं करती आ रही हूँ। अभी बस अगर मन में आए रोने का भी कभी कभी, आज तो पहली बार ऐसा हो गया तो वैसे आए ना तो मैं उनके आगे बैठ के मतलब अरदास करके यही कहती हूँ कि अब तेरे हवाले है, मेरे हवाले कुछ नहीं है, जो है अब तू ही है और तो कुछ नहीं है। इसलिए नहीं, सही भी है। किसी एक और आर्टिस्ट का भी हमने सुना था जी, आई थिंक निंजा का था, वो कहते लोगों से उम्मीद नहीं है मुझे, बस भोले से ही उम्मीद है, क्योंकि वही कर सकता है जो कर सकते हैं। हाँ। और बताओ, खाने पीने में क्या पसंद करते हो? बस नॉर्मल खाना, कुछ भी मिल जाए। आर्टिस्ट को क्या चाहिए, जहाँ भी जाओ भूख लगे तो खा लो कुछ, कोई परहेज नहीं है, जो भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। चाय पसंद है? चाय कितनी पी सकते हो? कितनी चाय पी सकते हो एक दिन में? अब तो मैंने कम कर दी, वैसे पहले पीती थी मैं बहुत ज़्यादा चाय। अच्छा। सभी बोलते इतनी चाय, मैं क्या नहीं, मेरे को अच्छी लगती है तब पीती हूँ मैं चाय। जीडी, सारा कुछ इतना सीरियस हुआ आपकी लाइफ में, कभी
पूरी जर्नी में कुछ फनी भी हुआ है जो आपको याद हो, कोई फनी मोमेंट? हाँ जी मैम, एक मेरा गाना था नैन कटोरे। कटोरे, वो कटोरी वाला कटोरा होता है वो? नहीं, नैन कटोरे। अच्छा, ओके। कि मैंने न्यू अच्छे लग गए से तेरे नैन कटोरे। ये हाँ। गाना किया था, काफी सुंदर था। ओके। अब वही बात है ना, गाना रुक जाता है। हम्म। काफी टाइम पहले किया था, ड्यूट था हमारा, और बहुत ही अच्छा गाया। और उस टाइम मेरी ड्रेस का कुछ नहीं हो रहा था, डायरेक्टर सभी की ड्रेसें आ गई, मॉडल और सिंगर की, एक मेरी रह गई। अच्छा। उन्होंने गाना खुद ने, जिन्होंने गाया ना, उन्होंने मॉडलिंग करनी थी, खुद की ड्रेस से आ गई, सिंगर कहाँ जाएगी? मैंने कहा मेरी ड्रेस कहाँ है? बोले कि आपकी ड्रेस क्या है, जो पहन रखा है उसी में आप कर दो। मैंने कहा नहीं सर, मैं ऐसे कैसे कर दूं, मैं भी तो कोई आर्टिस्ट हूँ, मेरे को ड्रेस चाहिए। उन्होंने खड़े टाइम पे किसी को भेजा मेरे साथ में, ड्रेस खड़े टाइम पे करवाई। उस टाइम मैं चौंक गई कि मतलब मेरे लिए कोई ड्रेस ही मतलब नहीं कर पा रहा डिसाइड, कोई सिंगर को कर ही नहीं पा रहा आगे। उस टाइम में मैं इतना वो होती थी कि मतलब कोई तो खड़ा हो बट मेरे आपने पास। जिद करी, ड्रेस तो चाहिए। हाँ, मेरे ने जिद कर ली कि मेरे को ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करती गाना गुना, ये गाना कैंसिल फिर कर दो। ये रहता था कि ये गाना फिर कैंसिल कर दो, कहते लो ये कौन सी बात हुई। तो फिर मैंने उस गाने के लिए, मतलब अच्छे थे जिन्होंने डायरेक्ट किया था, बॉम्बे से थे वो भी आर्टिस्ट, और तब जाके ये गाना किया नैन कटोरे। सुनाओ उसकी कि दो मैंने लाइंस। न्यू ही अच्छे लग गए से तेरे नैन कटोरे। गा के सुनाओ। मने परा डालिया दे हो सासू के छोरे, कि मने परा डालिया दे हो सासू के छोरे, मन न्यू अच्छे लागे रे तेरे नैन कटोरे, मन न्यू अच्छे लागे रे तेरे नैन कटोरे। महंगी सी परफ्यूम दुआ मने गुच्ची गाची की, महंगी सी परफ्यूम दुआ मने गुच्ची गाची की, मने काला टिक्का ला दे हो सासू के छोरे, मन न्यू अच्छे लागे रे तेरे नैन कटोरे, मन न्यू अच्छे लागे रे तेरे नैन कटोरे। क्या बात है। जब गाने में पराडा गुच्ची गाची की बात हो रही है, ड्रेस की डिमांड तो जायज है। हाँ देख लो, गुच्ची की बात हो रही है, ड्रेस मिल नहीं रही है सिंगर को। नाइस। थैंक यू सो मच दीदी, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। मैम, आप बहुत स्वीट हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे और Thank you, जिस ma'am. चीज़ की स्ट्रगल आपकी चल रही है जी वो भी ज़रूर ख़त्म होगी, जी और आप जिस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो, भगवान करे आप उससे भी ऊपर लेवल पे जाए। ये हमारी विश है और हमारी दुआ है। थैंक थैंक यू सो मच।